हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। कल हम लोग ने इस पे डिस्कशन किए थे डेप्रिसिएशन चैप्टर पे। ओके, नाउ स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। मैं पहले ही कह दूं बेटा, आज हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं उसमें एसएलएम मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। और अकाउंटिंग दोनों तरीके से पूछा है कि एसेट अकाउंट को क्रेडिट करे तो कैसी अकाउंटिंग, और डेप्रिसिएशन रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट करे तो कैसी। तो अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ही ये दोनों मेथड से आपको सिखाऊंगा बेटा। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 1। ऑन 1st of January 2018 machinery was purchased for rupees 80,000. On 1/7/19 in addition were made to the amount of rupees 40,000. On 31st of March 20, machine purchased on 1st July 2019 costing rupees 12,000 was sold for rupees 11,000. And on 30th of June 2020, machinery purchased on 1st of January 18 costing rupees 32,000 was sold for rupees 26,700. On 1st of October 20, addition were made to the amount of rupees 20,000. Show machinery account depreciation account for 3 years 2018, 19 and 20. Depreciation machinery 10% per annum by straight line method. अब देखो, पहली चीज उसने हमको यहाँ पे कौन सी मेथड से पूछा बेटा, स्ट्रेट लाइन मेथड। 3 साल की इंफॉर्मेशन दी, 2018, 19 और 20। तो देखो यहाँ पे साल शुरू है 1st of January 2018 को। अब आप बोलेंगे सर आप कैसे पहचाने, परचेज 1 जनवरी 2018 को करा, इसका ये मतलब थोड़ी ना कि साल भी उसी साल को शुरू हो रहा होगा। फाइनेंशियल ईयर तो जनरली 1 अप्रैल को शुरू होता है, 31 मार्च को खत्म होता है। तो आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि यहाँ पे साल 1 जनवरी को शुरू हो रहा है बेटा? मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप यहाँ पे देखो, नीचे ईयर्स दिए 3 साल, तो इंफॉर्मेशन कैसी दी बेटा? अगर आपका ऐसा लिखा रहता 2017-18, 2018-19 और 2019-20, तो मैं कहता कि अप्रैल में शुरू हो रहा है, मार्च में खत्म हो रहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा, 18 के बाद कॉमा है, फिर 2019 के बाद कॉमा, 2020 के बाद कॉमा है। मतलब वो इस तरीके से ईयर नहीं फॉलो कर रहे, वो कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे। 2018 एक साल, 2019 एक साल, 2020 एक साल। तो जनवरी से लेके दिसंबर तक उनका साल है। तो कहता है स्ट्रेट लाइन मेथड से अपने को डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करना, और कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेशन बाय एसएलएम, कैलकुलेशन बाय एसएलएम करेंगे, अकाउंटिंग बाय क्रेडिट टू एसेट अकाउंट। और दूसरा कैलकुलेशन बाय एसएलएम एंड अकाउंटिंग बाय क्रेडिट टू डेप्रिसिएशन प्रोविजन, डेप्रिसिएशन रिजर्व, वो एक ही चीज है। तो मैं पहले ए वाला पॉइंट बात कर रहे हैं, तो दोनों में अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी सेम, एसएलएम मेथड से दोनों में सेम रहेगा। एक बार कैलकुलेशन करें दोनों में काम आएगा। लेकिन अकाउंटिंग करते वो एक में कह रहा है कि आप एसेट को क्रेडिट करो, एक में कह रहा है कि डेप्रिसिएशन प्रोविजन को क्रेडिट करो। तो वो कैसे कर रहा है मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है बेटा? चलिए, तो पहले अपन ए वाला पॉइंट है अपना, ये जो ए वाला पॉइंट है वो कर, तो आप यहाँ पे लिखो और मैं साथ ही में सारी चीजें सिखाते भी जाता हूँ आपको। ओके, चलिए लिखिए ए पॉइंट। क्या कह रहा है उसने? कैलकुलेशन, कैलकुलेशन बाय एसएलएम एंड अकाउंटिंग बाय क्रेडिट टू, अकाउंटिंग बाय क्रेडिट टू एसेट अकाउंट। ठीक है, वो क्या चीज है अपन बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बेटा एक मशीनरी अकाउंट बना, मैं एक एक करके सिखाते जाऊंगा। अकाउंट बनाना है, मशीनरी अकाउंट बनाओ, ठीक है? मशीनरी अकाउंट, ओके। इसको थोड़ा सा बड़ा ही बनाना बेटा, 15-20 लाइन का बना लो, ठीक है? 15-20 लाइन का इसको बनाओ, बढ़िया। ओके, 15-20 लाइन का इसको आपको बनाना है बेटा। ओके, मशीनरी अकाउंट ड्रॉ करो। उसके बाद बेटा, ये आपने मशीनरी अकाउंट ड्रॉ करे, उसके बाद बनाओ एक डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है? इसको भी 10-12 लाइन का ड्रॉ कर लो, 10-12 लाइन का आप ड्रॉ कर लेंगे इसको। ओके, बस, ठीक है। उसके बाद फिर वर्किंग नोट्स रहेंगी, जैसे जैसे आते जाएंगी मैं बनाते जाऊंगा। ओके, ओके,
ठीक है। अब देखो अच्छे से समझना बेटा क्वेश्चन में हो क्या रहा है, ठीक है। तो एक एक चीज आप ध्यान से देखते जाएंगे बेटा। सबसे पहले वो कहता है हमको कि 1 जनवरी 2018 को मशीनरी परचेज करे कितने हजार की बेटा, 80,000 रुपए की। तो यहाँ पे हमारा साल शुरू हुआ, यहाँ पे साल शुरू हुआ 1 जनवरी 2018 को। यहाँ पे परचेज करे बेटा, आपने क्या परचेज करे, मशीनरी परचेज करे, ठीक है। या मशीनरी परचेज करे और वो साल खत्म हुआ बेटा यहाँ पे 31 दिसंबर 2018। बातों को ध्यान से सुनते जाना बेटा। तो हमने यहाँ पे मशीनरी परचेज करे, कोई गुड्स परचेज नहीं करे। याद है ना अकाउंटिंग प्रोसेस चैप्टर, जब कोई मशीन परचेज करो तो हम मशीनरी या फिक्स एसेट परचेज करो तो फिक्स एसेट को डेबिट करते, परचेज को नहीं डेबिट करते। परचेज अकाउंट को जब भी डेबिट करते जब कोई गुड्स परचेज करते, ठीक है। हमने यहाँ फिक्स एसेट परचेज किए। अब यहाँ पे आपने परचेज कर, उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन वो 1 जुलाई 2019 को हो रहा है बेटा, कि वहां पे एडिशन हुआ। मतलब ये जो नेक्स्ट ईयर आया ना यहाँ पे 1 जुलाई, उन्होंने यहाँ पे 1 जुलाई 2019 को एडिशन हुआ, यहाँ पे यहाँ एडिशन हुआ। तो पहले तो अपने को पहले साल का अकाउंटिंग कर लेना पड़ेगा बेटा। अब यहाँ पे मशीनरी परचेज करे बेटा, कितने की परचेज करे, हमने परचेज करे 80,000 रुपए की। चलो सिंपल अकाउंटिंग है बेटा। यहाँ पे मशीनरी परचेज करे तो एंट्री क्या पास होंगी, एंट्री पास होंगी मशीनरी अकाउंट। देखो मशीनरी परचेज में लिख देता हूं, नहीं तो तुम बोलेंगे परचेज अकाउंट सर ने लिखे। मशीनरी परचेज, मशीनरी परचेज की बेटा हमने यहाँ पे 80,000 रुपए की। तो मशीनरी परचेज की एंट्री क्या पास होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होंगी कि नहीं। मशीनरी का एसेट, एसेट डील बाय रियल, रियल अकाउंट से डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट। तो आप मशीनरी अकाउंट में जाइए बेटा, वहां पे लिखिए 1 जनवरी 2018 मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट 80,000 रुपए। मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 80,000, ठीक है। अब मेरी बात ख्याल रखना, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो हुआ एडिशन वो कहां पे हुआ बेटा, नेक्स्ट एडिशन हुआ अगले साल में 2019 में हो रहा है। तो एक अपना ये 2018 है बेटा, 2019 है और 2020 है। तो ये 3 साल है बेटा अपने अलग अलग। तो ये अपन पहले साल के बारे में बात करें, यहां पे हमने मशीनरी परचेज करे। पूरे साल कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं हुआ, पूरे साल कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं हुआ है, ठीक है। अब ये ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, साल के आखिरी में अपन यहां पर पहुंचे बेटा। तो यहां पे हम लोग चार्ज करते डेप्रिसिएशन। वैसे कोई एसेट को जब अपन यूज करते तो उसकी वैल्यू रोज थोड़ी 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 कम होती है, लेकिन हम रोज तो डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग एंट्री पास करना कन्वीनियंट नहीं होता, तो हम साल के आखिरी में एक बार पास करते बेटा पूरे साल की डेप्रिसिएशन। पूरे साल जितने से वैल्यू कम हुई उसको साल के आखिरी में हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करते। अब डेप्रिसिएशन की जब मैं एंट्री पास करूं तो बड़ा सिंपल सी बात है बेटा, डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस डील बाय नॉमिनल, नॉमिनल से ऑल एक्सपेंस शुड बी डेबिटेड, सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। टू, हम किसको क्रेडिट करते बेटा, एसेट की वैल्यू कम हो रही है, सो एसेट डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट, तो यहां एंट्री पास होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू फिक्स एसेट अकाउंट। कहां पे एंट्री पास कर, साल के आखिरी में। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड फिक्स एसेट अकाउंट। तो मैं डेप्रिसिएशन अकाउंट में जाता हूं बेटा, वहां पे लिखता हूं 31 दिसंबर 2018 डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करूंगा अगेंस्ट मशीनरी अकाउंट। अगेंस्ट कौन सा अकाउंट बेटा, मशीनरी अकाउंट। अब बेटा डेप्रिसिएशन कितना, क्वेश्चन में हमको कितना बोले डेप्रिसिएशन बेटा, उसने कहा हमको परसेंटेज दिए 10% बाय एसएलएम। बाय एसएलएम मतलब बेटा ओरिजिनल कॉस्ट है, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है आपकी 80,000। इस पे हमेशा अपन 10% लगाते जाएंगे, ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाते स्ट्रेट लाइन मेथड में बेटा। यहाँ पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया है तो हमेशा किस पे लगाते, ओरिजिनल कॉस्ट पे। नहीं दिया रहता रेट ऑफ डेप्रिसिएशन तो हाउ टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन वो अपने को पता है, ओरिजिनल कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू सब हमको देता था क्वेश्चन में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा लाइफ ऑफ एसेट देता था तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकाल लेते थे, लेकिन यहाँ पे उसने आपको परसेंटेज दिया है बराबर, एसएलएम पे लगाओ 10%, एसएलएम मेथड से 80,000 पे। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस उसको डेबिट करे बेटा। तो यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे किया मैंने, 80,000 रुपए का 10% कितना होता है बेटा, 8,000 रुपए। तो मतलब उस मशीनरी की वैल्यू 8,000 रुपए से कम हुई, सो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस उसको डेबिट करेंगे और क्या करेंगे बेटा, मशीनरी को क्रेडिट करेंगे, डिक्रीज इन एसेट हुआ, ठीक है।
अब 8,000 की आपने वैसे भी साल के शुरुआत में लिए थे, ये मशीनरी कब लिए थे बेटा, साल के शुरुआत में लिए थे, पूरा साल आपने उसको यूज करे, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक पूरा साल आपने उसको यूज करे हो, तो पूरे साल का यहाँ पे डेप्रिसिएशन लग जाएगा बेटा कितने परसेंट, 10%, ठीक है 10% लगेगा। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट आपने करे 8,000 टू मशीनरी अकाउंट, तो 31 दिसंबर 2018 डेप्रिसिएशन साल के आखिरी में लगाते बेटा। सो बाय डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट किया आपको पता है बेटा, 8,000 रुपए, 80,000 का 10%, 8,000। अब साल खत्म हुआ, सर कुछ एडिशन हुआ, अभी नहीं हुआ वो एडिशन, वो एडिशन कब हुआ बेटा, नेक्स्ट ईयर हुआ। तो यहाँ पे साल के आखिरी में हम क्या करते, बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड कर देते, बाय बैलेंस कैरीड डाउन। तो आप बताओ मेरे को बैलेंस कितना आएगा बेटा, यहाँ पे है 80,000 और यहाँ पे उसमें से 8,000 हट जाएगा, तो बैलेंस कितना आएगा 72,000। अब आप कहोगे सर आपने बैलेंस क्यों लिखे कैरीड डाउन, बेटा आप खुद सोचो, मशीनरी एक क्या है, एक एसेट है, एक एसेट है, और एसेट कौन डील करता है, रियल अकाउंट डील करता है बेटा, कौन डील करता है, रियल अकाउंट करता है। अब ख्याल रखेंगे बेटा ये एक रियल अकाउंट इसको डील करता है इसको, तो रियल अकाउंट के बैलेंस नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होते, पर्सनल अकाउंट के बैलेंस नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होते बेटा, नॉमिनल के नहीं होते। तो इसलिए यहाँ पे रियल अकाउंट से कैरी फॉरवर्ड बैलेंस इज 72,000। तो नेक्स्ट ईयर मतलब ये 31 दिसंबर की बात है बेटा, जब ये डेट के नीचे, मैंने यहाँ डेट नहीं लिखा था, समझ जाना कि वही डेट नीचे, वही डेट नीचे जी, ठीक है 31 दिसंबर 2018। अब नेक्स्ट ईयर आया बेटा 1 जनवरी 2019 को बैलेंस आया, तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना बैलेंस है बेटा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, 72,000। ओके, अभी नेक्स्ट ईयर आया बेटा 72,000, ये नेक्स्ट ईयर का ये आपका ओपनिंग बैलेंस है। तो एसेट की वैल्यू जो 80,000 थी वो गिर के कितनी होगी 72। मगर मैं डेप्रिसिएशन अकाउंट में जाता हूं बेटा, इसका भी तो बैलेंस निकालना पड़ेगा। मैंने ये टोटल किया, 8,000 रुपए, 8,000 रुपए टोटल किया 31 दिसंबर 2018, ये 8,000 का बैलेंस है। क्या मैं ये 8,000 के बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करूं क्या, द आंसर इज नो, ये 8,000 के बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड नहीं करूंगे बेटा। मैंने कहा क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि डेप्रीसिएशन एक्सपेंस है, वो बात अलग है क्योंकि नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, लेकिन वो एक्सपेंस है बेटा, और एक्सपेंस डील बाय नॉमिनल अकाउंट, एंड नॉमिनल अकाउंट के बैलेंस नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं होते, आपको पता है पर्सनल और रियल के होते। तो ये एक रियल अकाउंट है मशीनरी, इसलिए उसका कैरी फॉरवर्ड हो, कैरीड डाउन लिखा, ये नहीं। तो सर ये कैरी नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं होते, तो हम क्या करें इसको, तो ये हमारा इस साल का एक्सपेंस है, इस साल हमको इसकी सर्विसेज मिली। देखो आप अकाउंटिंग ऐसे समझोगे बेटा, 72,000 का जो बैलेंस है इसकी हमको सर्विसेज मिलना बचा है, इतने का हम यूज करना बचा है, तो वो कब आएगा, नेक्स्ट ईयर आएंगे, नेक्स्ट ईयर आगे की सर्विसेज मिलेंगी, इसलिए कैरी फॉरवर्ड कर दिया, आगे मिलने वाला। लेकिन ये 8,000 की सर्विस हमको इस साल मिल गई, तो हमारा इसी साल का एक्सपेंस है, और एक्सपेंस को हम कहां ट्रांसफर करते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कॉमर्स के बच्चों को पता होगा, लेकिन जो साइंस के बच्चों, घबराना मत बेटा, पूरे साल के आखिरी में जो नॉमिनल अकाउंट होता है उसके बैलेंसेस को हम एक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, नॉमिनल अकाउंट के बैलेंस को ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट में। तो आप यहाँ पे लिखो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे ट्रांसफर कर देते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब सर ये बैलेंस कैरी डाउन, नहीं नहीं नहीं, ये तो नॉमिनल नेचर का, नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं होता बेटा, ठीक है। अब आते बेटा हमारा पहला साल खत्म हुआ, हमारा यहाँ पे दूसरा साल यहाँ पे शुरू हुआ, ठीक है, दूसरा साल हमारा यहाँ पे शुरू हुआ, ठीक है। एक सेकेंड रुकेंगे, ये हमारा है पहला साल, ये है हमारा दूसरा साल, और ये रहेगा हमारा तीसरा साल, ठीक है। अब हमारा पहला साल खत्म हो गया बेटा, हम लोग दूसरे साल पर यहां पर आ गए। अब दूसरे साल में क्या एडिशन हुआ, हमने कब खरीदे बेटा, 1 जुलाई को खरीदे, 1 जुलाई 2019 को खरीदे। देखो क्या कह रहा है बेटा, हम पढ़ते अच्छे से। ऑन 1 जुलाई 2019 एडिशन वेयर मेड टू द अमाउंट ऑफ ₹40,000। उसके बाद 31 मार्च 20 की बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर आ रहा है फिर, ठीक है। तो यहाँ पे उसने 1 जुलाई 2019 को एडिशन करा, खरीदा बेटा। तो क्या एंट्री पास करेगा, एडिशन मतलब मशीनरी और 40,000 की खरीदा, क्या एंट्री पास करेगा बेटा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो आप यहाँ पे मशीनरी को डेबिट करेंगे बेटा, कौन सी तारीख को खरीदा, सॉरी मैं डेट भूल जाता हूँ, 1 जुलाई, ठीक है 1 जुलाई को।
सो 1 जुलाई 2019 मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितने की खरीदा? 40,000 रुपए का। अब क्या हुआ बच्चों, हमारा साल खत्म हुआ, वही हमारा साल यहाँ पे खत्म हुआ, हमने 40,000 रुपए की मशीन खरीदे। अब जरा एकदम अलर्ट रहना बेटा, गड़बड़ नहीं करना बच्चों। अब मेरा 31 दिसंबर 2019 आया, साल के आखिरी में मैं क्या चार्ज करूंगा बेटा? डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। एंट्री पास होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, मशीनरी की वैल्यू कम हो रही, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट, सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। अब मशीनरी को जब क्रेडिट करे, जरा सोच समझ के बात करना। ये है स्ट्रेट लाइन मेथड। कौन सी मेथड है बेटा? स्ट्रेट लाइन मेथड है। तो मेरे को बताओ यहाँ पे हम क्या कहते हैं? दो मशीन है। मैं आपको समझने के लिए ना ऐसे लिख देता हूं, ऐसे एग्जाम में नहीं लिखना है, समझने के लिए कह रहा हूं कि M1 का मतलब क्या हो रहा है बच्चों? मशीन 1 मशीनरी अकाउंट, फिर आपने और उसमें खरीदे थे, M2 लिख देता हूं। ठीक है, अब मेरे को बताओ इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है बेटा अपने को, है ना। अब मेरे को बताओ ओरिजिनल कॉस्ट पे बोलता है, एसएलएम क्या बोलता है? ओरिजिनल कॉस्ट। तो जो मशीन 1 है उसकी वैल्यू है 72,000 है ना बेटा इस साल के शुरुआत में, लेकिन ये उसकी ओरिजिनल कॉस्ट 72 नहीं थी, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 80,000। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? 80,000। तो एसएलएम मेथड पे किस पे चार्ज करते? ओरिजिनल कॉस्ट। तो 72 पे करेंगे मशीन 1 पे, किस 80 पे करेंगे? 80 पे बेटा। तो 80,000 का मैं यहीं पे लिखता हूं, 80,000 का 10% कितना होगा बेटा? 8,000। ये हमने लिखे 8,000। ठीक है, आपके समझने के लिए बेटा, शुरुआत के क्वेश्चन तो समझने के लिए मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे डिटेल में कि सर ये 80,000 ओरिजिनल कॉस्ट, उसका 10% पूरे साल का लगता है प्लस। ओहो, फिर स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, आ गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि आप खुद सोचो बेटा, ये हमने 40,000 रुपए की उसमें एडिशन की। ठीक है, अब ये एडिशन कब करे? 1 जुलाई 2019 को करे बेटा। तो इस साल क्या पूरे साल यूज हुई क्या? नहीं सर, आप खुद कॉमन सेंस लगाओ बेटा। हमने उसको खरीदे 1 जुलाई को, डेप्रिसिएशन में यहां पे चार्ज कर रहा हूं। तो मशीन 1 जो थी बेटा, मशीन 1 तो मेरे पूरे साल यूज हुई, क्योंकि मशीन 1 यहाँ की थी, यहाँ कैरी फॉरवर्ड और यहाँ पे पूरे साल यूज हुई। लेकिन मशीन 2 इसमें जो एडिशन यहाँ पे करा, तो इस साल कितना यूज हुई? यहां से हुई कि यहां से हुई ना बेटा, यहां से यूज करे आपने। तो इस साल 2019 में मशीन 2 आपने 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक के यूज करे। 31 दिसंबर 2019 तक यूज करे। 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर कितने महीने हुए बेटा? नौ नहीं सॉरी, 1 जुलाई 6 महीना हो रहा है। कितने महीने हो रहे? 6। 1 जुलाई से लेके, हाँ वो थोड़ा सा बीच में आना था बट इट्स ओके, ये 6 महीने यहाँ पे, 6 महीने यहाँ पे। ठीक है, तो आपने क्या करे बेटा यहाँ पे कि 6 महीने ही वो यूज हुआ है। इतनी चीज समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं आपसे? ठीक है, अब इस साल तो 6 महीने यूज हो रही ना। एक सेकेंड, क्यों नहीं आ रहा? ओहो, इस 1 मिनट। जस्ट 1 मिनट बेटा। ओके चले आगे। अब बेटा देखेंगे यहाँ पे मशीन 1 तो हमने पूरे साल यूज हुई है, मशीन 1 तो यहाँ पर थी पूरे साल, लेकिन हमने जो ये एडिशन करी ये कब? 1 जुलाई 2019 को, साल के बीच में करे, हमारा जनवरी में शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे करे बेटा एडिशन हुआ यहाँ पे। जब एडिशन हुआ यहाँ पे तो ये हुआ 1 जुलाई 2019 को हुआ। तो ये कितने मंथ M2 यहाँ पे मशीन 2 जो आपने खरीदे वो कितने साल यूज हुई बेटा? यहाँ पे पहले इस साल में कितने महीने यूज हुई? सिर्फ 6 महीने ही यूज हुई है। समझ में आया आपको? तो इस साल आपने उसको मशीन 2 को 6 मंथ ही सिर्फ यूज करा आपने। हाँ, नेक्स्ट ईयर पूरे साल यूज हो सकती है ना। ठीक है, तो इसीलिए मशीन 2 का जब कैलकुलेशन करोगे बेटा, 40,000 उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है, उस पे 10% कितने महीने? 6 महीने। 6/12 क्यों लिखा हो बेटा? समझा ना आपको? 6/12 हमने क्यों लिखी बेटा? क्योंकि 6 महीने यूज हुई है।
करो कैलकुलेट, वो तो उस पर 8,000 आएगा, 40 का 10, 4 और 6 महीने का 2, 8 और 2 10,000, आप कर लो कैलकुलेट, ये 10,000 आएगा यहाँ पे, ठीक है। इट विल कम 10,000, तो ये डेप्रिसिएशन कितना हुआ, 10,000 रुपए नेक्स्ट ईयर का। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। ओके, तो जाओ भैया डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट करो। ये कब करते बच्चे, साल के आखिरी में। तो 31 दिसंबर 2019 डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे अगेंस्ट मशीनरी अकाउंट। इसका कैलकुलेशन वहां मैंने बता दिया हूं, 10,000। अब क्या होगा, साल के आखिरी में इसके बैलेंस को क्या करते बेटा, कैरी फॉरवर्ड नहीं करते। क्यों, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है। इसको कहां ट्रांसफर करते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। 31 दिसंबर 2019 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये वहां पे ट्रांसफर हो जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर हो गया आपका 10,000। ओके, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, नॉमिनल अकाउंट है। लेकिन रियल अकाउंट जो, सॉरी मशीनरी अकाउंट जो एक रियल अकाउंट है, तो उसका बैलेंस कितना आ रहा है साल के आखिर में, बाय बैलेंस कैरीड डाउन। कितना आ रहा है बेटा, 72 प्लस 40 दैट इज 1,12,000, 1,12,000 माइनस 10,000, वो आया आपका 1,02,000। ये बैलेंस आ गया आपका 1,02,000, तो टोटल थी 1,12,000। तो नेक्स्ट ईयर का मतलब 1 जनवरी 2020 को बैलेंस था आपका, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना बैलेंस है बेटा, 1,02,000। कितना बैलेंस है वो, 1,02,000। ओके डन। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे बेटा। अब आते हैं हम थर्ड ईयर पे। ये थर्ड ईयर पे हम यहां पर आ गए, थर्ड ईयर पे यहां पे हम आ गए बेटा। अब यहां पे अपने पास दो मशीन है, मशीन 1 और मशीन 2। लेकिन क्या कहता है, अब आगे अपन देखते बेटा, ठीक है। आगे में ना वो इजी करने के लिए M1 M2 लिखा है, ऐसा एग्जाम में आपको नहीं लिखना है। ऐसा जो रेडिंग से यहाँ पे लिखा ना मैंने, यहाँ पे ये जो ये M1 M2 लिखा, वो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ लिखा, आसानी जैसा समझने इसलिए बेटा, ठीक है। अब मैं आया यहाँ पे बेटा, थर्ड ईयर में हम लोग पहुंचे। क्या कह रहा है हमसे, ऑन 31st March 20 machine purchased on 1st July 2019 costing rupees 12,000 was sold for rupees 11,000। बस उतना, अब आगे का बाद में पढ़ोगे। 31 मार्च 2020, अब थर्ड ईयर में हम जैसे ही आए बेटा, यहां पे 31 मार्च 2020 को हमने सेल कर, बड़े अच्छे से समझना बेटा। अब कौन सा सेल करे बेटा, यहां पे आपने एक मशीन खरीदे थे, मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको M1 बोल दिया था, और ये एडिशन को अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रॉपर M2 नाम रख दिया था उसका। अब आपने यहाँ पे सेल करे, तो कौन सी बेचे, M1 बेचे कि M2 बेचे। वो कहता है कि हमने कौन सी बेचे बेटा, जो हमने 1 जुलाई 2019 को खरीदे थे। तो 1 जुलाई 2019 को कौन सी खरीदे थे बेटा, ये खरीदे थे M2। अब मेरी बात समझना, M2 जो अपन ने, M2 मतलब मशीनरी में जो एडिशन है M2, ये तारीख को जो खरीदे, समझने के लिए M2 बोल रहा हूँ। तो हमने जो यहाँ पे M2 जो खरीदे थे बेटा, ये थी 40,000 रुपए की। कितने की खरीदे बेटा, 40,000 रुपए की। लेकिन सेंटेंस बड़े अच्छे से पढ़ना और उसको समझना। वो कहता है कि हमने 31 मार्च 2020 को मशीन जो परचेज करे थे 1 जुलाई 2019 को, कॉस्टिंग 12,000 रुपए की, हमने बेचे उसको 11,000 रुपए में। अब अल्फाजों को समझना बेटा। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो हमने जब उसको खरीदे थे बेटा, मैं समझने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, हमने जब उसको खरीदे थे, हमने खरीदे थे 40,000 रुपए में। कितने में खरीदे थे बेटा, 40 में। तो मैं यहाँ पे जब बेच रहा हूं, पूरी की पूरी मशीन नहीं बेच रहा हूं, उसमें से कॉस्टिंग रुपीज 12,000, तो वो मशीनरी का कोई हिस्सा बेच रहा हूं। कोई इस मशीनरी का कोई हिस्सा बेच रहा हूं जिसकी कीमत थी 12,000 रुपए। क्या बोला बेटा, एक मशीनरी का कोई हिस्सा भी इस 40,000 में से 12,000 रुपए की चीज को बेच रहा हूं। क्या बोला, मेरी बातों को समझना। तो पूरी मशीन नहीं बेच रहा, मशीनरी का कोई हिस्सा, कोई टुकड़ा, कोई पार्ट बेच रहा हूं। वो जो हमने 40,000 की मशीन खरीदे थे, उसमें से कोई हिस्सा बेच रहा हूं जिसकी कॉस्टिंग यहाँ पे जो 40 में से 12 का बेच रहा हूं। कब बेच रहा हूं बेटा, 31 मार्च 2020 को। तो मैंने बेचा 11,000 रुपए में, तो आप बोलेंगे सर 12,000 की चीज आप 11,000 में यहाँ पे बेच रहे हो, क्या बात है। नहीं बेटा नहीं, गड़बड़ हो जाएंगी, मेरी बातों को समझना बेटा। मैंने यहाँ पे खरीदा था उसको, 40,000 रुपए उसकी कॉस्ट थी।
इसमें से पूरा नहीं बेच रहा, इसमें से बेटा, इसमें से मैं सेल कर रहा हूं। कितना सेल कर रहा हूं बेटा? 12,000 रुपए का सेल कर रहा हूं। 12,000 रुपए का क्या कर रहा हूं? सेल। ये क्यों ना आ रहा है? ओके, तो ये 40,000 में से 12,000 रुपए का सेल हो रहा है, यहां पे उसका सेल हो रहा है। अब मुझे बताओ कि 40,000 जिसकी कॉस्ट थी यहां पे, उसमें से 12,000 की कॉस्ट की चीज को मैं बेच रहा हूं। कब बेच रहा हूं बेटा? मैं 31 मार्च 2020 को बेच रहा हूं। तो आप ये कहेंगे सर मैंने 12,000 की चीज को मैं यहां पे 11,000 में बेच रहा हूं, तो 1,000 रुपए का नुकसान हो गया। नहीं, गलत बात बेटा। अगर मैं 12,000 की चीज को 11,000 में बेच रहा हूं, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप गलत सोच रहे हो। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं कि बेटा अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो? वो इसीलिए बेटा क्योंकि 12,000 रुपए की उसकी कॉस्ट जरूर, 40,000 में से हम कोई पार्ट बेच रहे हैं। कितने का बेच रहे? 12,000 की जो कॉस्ट थी, 40 में से 12 की चीज बेच रहे 11,000 रुपए में। तो मैं सेल 11 में जरूर कर रहा हूं, लेकिन अगर मुझे प्रॉफिट और लॉस निकालना है कि मशीनरी बेचने पे प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ, तो मेरे लिए बहुत जरूरी है कि मैं आइडेंटिफाई करूं कि मैंने जिस तारीख को बेचा उस तारीख को उसकी कीमत कितनी थी। ये 12,000 रुपए तो उसकी कीमत थी 1 जुलाई को 2019, जब मैंने उसको खरीदा था। 40 में से 12 बेच रहा हूं, तो ये 12 उसकी कॉस्ट थी 1 जुलाई 2019 को, लेकिन मैंने उसको बेचा 30 जून 2020 को। तो मेरे लिए बेटा यहां पे इसकी कॉस्ट यहां पे 12 थी, मैं यहां पे बेच रहा हूं ना, तो यहां पे इसकी कीमत 12 थी, लेकिन ये कीमत गिरी होंगी ना, क्योंकि मैंने उसको यहां पर यूज करांगा उस पार्ट को, तो कीमत गिरी, यहां पर गिरी बेटा, यहां पर बेच रहा हूं, तो इस तारीख की वैल्यू मेरे को निकालना पड़ेगा। यहां पर वो क्या हुआ है बेटा? सेल, यहां पर इसका सेल हुआ। तो आप मेरे को बोलेंगे सर इसकी सेल वैल्यू यहां पे कितनी है बेटा? सेल वैल्यू इसकी 11,000 है, लेकिन मेरे को ये कंपेयर करना पड़ेगा बेटा कि इस तारीख को इसकी बुक वैल्यू कितनी है। बुक वैल्यू कितनी, तो ही मैं बता पाऊंगा। बुक वैल्यू मतलब बुक्स में कितना था, उसकी वैल्यू उस तारीख को कितनी थी। तो भाई इतने की चीज इतने में बेचा, जितना कम ज्यादा में बेचा उसके हिसाब से प्रॉफिट और लॉस निकलेगा। ये 12,000 तो आपने 1 जुलाई की कॉस्ट है ना बेटा, तो इस तारीख यहाँ पे यूज करते करते इसकी वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। तो ये 40,000 में से 12,000 की चीज को हम बेचे यहाँ पे यूज करके 11,000 रुपए में। तो मेरे को अगर प्रॉफिट और लॉस भी निकालना है तो उसका कंप्यूटेशन करना पड़ेगा कि जिस तारीख को बेचा उस तारीख को उसकी वैल्यू कितनी थी। लेकिन मैं आपको अच्छे से प्रॉपर उसकी वर्किंग नोट बना के देता हूं बेटा, अब आप वहां पर लिखेंगे। तो वर्किंग नोट लिखो यहाँ पे, सोल्ड ऑन 31 मार्च 2020। कब बेचे बेटा? 31 मार्च 2020 को अपन ने उसको बेचे। अच्छे से समझते बेटा। मैंने खरीदा था उसको 1 जुलाई 2019 को बेटा, उसकी कॉस्ट थी 12,000। आप बोलेंगे 40 है बेटा, मैं 40 में से 12 बेच रहा हूं, तो मैं 12 की बात करूंगा। वो 28,000 का हमारे पास रखा हुआ है, उसकी हम बात नहीं कर रहे, उस पर तो डेप्रिसिएशन बाद में चार्ज होगा, अपन बात करेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने 31 दिसंबर 2019 को उसको डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा बेटा। अब ये पहले साल था बेटा इसका जब आपने यहाँ पे खरीदे थे, तो कितना डेप्रिसिएशन लगाऊंगा? यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेस ऐसे यहाँ पे अमाउंट लिख देता हूँ, ठीक है। ये था, कितना था? 12,000 रुपए। कितना डेप्रिसिएशन लगेगा इस 12,000 पे? 12,000 पे बेटा 10%, 6 महीने का। अब आप बोलेंगे सर 6 महीने क्यों? याद है आपको, आपने 1 जुलाई को खरीदे थे, तो 6 महीने ही होंगे ना, 31 दिसंबर 2019 तक। तो 600 आएगा। मतलब इसकी वैल्यू बेटा 1 जनवरी 2020 को इसकी वैल्यू, ये जो बैलेंस इसका था, ये था 11,400 रुपए, 11,400। लेकिन समझना, मैं 1 जनवरी 2020 को नहीं बेच रहा हूं बेटा, मैं इसकी कब बेच रहा हूं? मैं बेच रहा हूं इसको 31 मार्च 20। तो मैंने इसको और 3 महीने यूज कर, तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन कितना? अब 3 महीने का डेप्रिसिएशन बोलो बेटा। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है बच्चों? 12,000 बेटा। 12,000 पे 10%, अभी तो 3 महीना ही यूज किया और उसको बेच दिया बेटा, तो 3 महीने का कितना होगा बच्चों? 3 महीने का 12,000, 1200, ये 300 रुपए 3 महीने का। मतलब जिस तारीख को बेचा
उस तारीख को इसकी वैल्यू थी, बैलेंस इस तारीख को इसकी वैल्यू थी, सॉरी मैंने यहाँ फिगर बराबर है 11,400 है, 11,400। तो ये बैलेंस आएगा आपका 11,300। मतलब जिस तारीख को बेचा उस तारीख को इसकी वैल्यू कितनी थी बेटा, 11,300। मैंने कितने में बेचा बेटा इसको, मैंने बेचा 11,000 रुपए में। तो आप मुझे बताइए बेटा, मेरे को 11,300 की चीज मैंने 11,000 में बेचा, अगर कम कीमत पे बेचा तो मुझे लॉस हो गया बेटा। कितने का लॉस हो गया, 300 रुपये, 300 नहीं, सॉरी मैं कुछ गलत फिगर रेखा ऊपर, सॉरी जस्ट 1 मिनट। ये आएगा आपका 11,000, ये माइनस करेंगे ना डेप्रिसिएशन, 11,100, तो 100 रुपए का, सॉरी 11,100 की चीज को मैंने 11,000 में बेचा, तो कितने का नुकसान हो गया बेटा, 100 रुपए का। अब मेरी बातों को समझना, मैं बहुत डीप में यहाँ पे एक चीज बोलूंगा और आपको समझना रहेगा बेटा। अब क्या हुआ यहाँ पर बच्चों, कि मेरा यहाँ पर जो पहला था हमारा पॉइंट यहाँ पे, कि जो 12,000, ठीक है, अब ये जो हमारी जिस तारीख के इस साल की शुरुआत में हमारे गुड्स हमने जो फिक्स्ड एसेट बेचे उसकी क्या कीमत थी, 11,400 थी। अब मेरी बातों को समझना, अब ये एक चीज है बेटा, ये एक चीज है और ये एक चीज है, ठीक है। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। ये क्यों ऐसा कर रहा है यार, जस्ट 1 मिनट। अब हुआ ना, तो मैं थोड़ा सा नेटवर्क, दो नेटवर्क, एक ऑफिस का, मेरा एक मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकता हूँ। अभी वाईफाई से कनेक्ट है लेकिन ऐसा करता नहीं है ये, यहाँ पे एरर दिखा रहा है। जस्ट 1 मिनट बेटा, अगर अब दिखाया तो मैं नेटवर्क बदल दूंगा। ओके, जस्ट 1 मिनट। ओके, ठीक है, अब मेरी बात सुनो बेटा यहाँ पे। अब क्या हुआ यहाँ पे कि हम अभी तीसरे साल में यहाँ पर बेटा, तो अब आप देखो बेटा यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन है, ये जो डेप्रिसिएशन है 300 रुपए, जो हमने 3 महीने उसको यूज करे उसका डेप्रिसिएशन है। तो आप बोले सर क्या डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करना पड़ेगा 31 मार्च को? हाँ बेटा, क्यों? क्योंकि ये जो 300 रुपए का डेप्रिसिएशन है 3 महीने बाद ही चार्ज करे। क्यों? क्योंकि हम 3 महीने बाद उसको बेच दे रहे, तो हमने इस साल 3 महीने तो यूज करे ना उसको, जनवरी फरवरी मार्च बेटा, तो हमने उसको 3 महीने यूज करे, तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर डेप्रिसिएशन तो आपने फिर 600 पे भी लगा, थोड़ा दिमाग लगाना बेटा। ये जो 80,000 रुपए है बेटा, सॉरी ये एसेट थी 40,000 रुपए, इस पे जो यहाँ पे आपने डेप्रिसिएशन, आई थिंक इस पे ये जो कैलकुलेट करे थे, कौन, इसी में से अपन बेच रहे हैं, हाँ, इसमें से जो 12,000 का बोल बेच रहे, इस पे जो डेप्रिसिएशन वो 600 रुपए जो अपना ऊपर आए वो ऑलरेडी यहाँ पे लग चुका है। ये अपन ये डेप्रिसिएशन ऑलरेडी पिछले साल का लग चुका है, इस साल अभी डेप्रिसिएशन लगा नहीं है। तो मैं 3 महीने बाद यूज कर रहा हूं इसको, 3 महीने बाद सॉरी यहाँ सेल कर रहा हूं, तो मेरा साल यहाँ पे शुरू हुआ, अच्छे से समझना बेटा, मेरा साल यहाँ पे शुरू हुआ बच्चों, यहाँ पे शुरू हुआ, तो ये 3 महीने का तो डेप्रिसिएशन लगेगा ना, 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि मशीन को मैं यहाँ पे बेच रहा हूँ। ये 6 महीने पे तो पिछले साल लगे, ये 40,000 में से 12,000 का बेचा, लेकिन इस पे जो 6 महीने का डेप्रिसिएशन तो पिछले साल लग चुका है ना बेटा, लग चुकी, 40 पे लगा था, ये 40,000 में 12,000 भी तो इंक्लूड था ना बेटा, तो उस पे डेप्रिसिएशन 6 महीने में वो लग चुका है। इस साल का 3 महीने का नहीं लगा, आप 3 महीने यूज करे बाद उसको यहाँ पे बेच रहे हैं, तो ये 3 महीने का डेप्रिसिएशन की मेरे को एंट्री पास करना पड़ेगा इस साल की। तो मैं आपको सिखाता हूँ, ये मैंने कैलकुलेशन में समझना। तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन एंट्री पास होंगी बेटा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट कितने रुपए बेटा, 300 रुपए। तो ये कौन किस, देखो बड़े अच्छे से समझना, समय लगेगा क्वेश्चन नंबर 1 में, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़े अच्छे से एक एक चीज को समझना बेटा। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, लेकिन ये किस पे डेप्रिसिएशन लगा, जो आपने 40,000 में से 12,000 वाली को बेचा। सर वो तो पिछले साल का 600 का डेप्रिसिएशन था, उसको वो एंट्री पास हो चुकी है, उसका डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके। जब आपने पिछले साल 40,000 पे डेप्रिशिएट कैलकुलेट किए तो उसमें 12,000 इंक्लूड था बेटा, ठीक है। अब हमने इस साल तीन, अच्छा मेरे को आप दिमाग लगाओ, अगर 40,000 में से 12,000 की कॉस्ट वाली को बेच दिए, तो जब इस साल के एंड में जब डेप्रिसिएशन लगाऊंगा तो मैं 40,000 पे नहीं लगाऊंगा कि M2 40 की नहीं बची, 40 में से 12 की चले गई, तो वो 28,000 पे डेप्रिसिएशन आएगा ईयर एंड में।
तो 12 पे क्यों लगा रहे इस साल अभी बीच में, इसीलिए क्योंकि साल के बीच में उसको बेचे, 31 मार्च को बेचे, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने यूज हुआ, तो 3 महीने की डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करना पड़ेगा, क्योंकि 3 महीने में भी उसकी वैल्यू कम हुई है। तो ये 300 रुपए की मैंने ऐसे पास किया। अब सेल किया बेटा, तो पैसा आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 11,000 रुपए बेटा, ठीक है। मेरे पास से मशीनरी चली गई, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट, तो मैं टू मशीनरी अकाउंट कितना बेटा 11,000 रुपए। अब ये लॉस हुआ, लॉस समझना बेटा, जो भी लॉस होते हैं प्रॉफिट होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस को डेबिट करते, इनकम को क्या करते हैं बेटा क्रेडिट करते। तो लॉस और एक्सपेंस को डेबिट, इनकम को क्रेडिट। तो पीएनएल अकाउंट में लॉस को क्या करना होता है डेबिट, तो इसलिए हम इसमें लिखते हैं बेटा, इसको यहाँ पे लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, या आप इसको एक और नाम दे सकते लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट डेबिट। लॉस है तो लॉस को क्या करते हैं डेबिट। आप ऐसे भी लिख सकते बेटा लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट 100 रुपए, और किसको क्रेडिट करेंगे टू मशीनरी अकाउंट। आपने मशीनरी से वो लॉस को उठा के एक नए अकाउंट में लिखे गए लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट, तो लॉस अकाउंट को डेबिट करे। तो सर पीएनएल को नहीं करे, पीएनएल को भी कर सकते थे, ये लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट जो क्रिएट करे इसके बैलेंस भी पीएनएल में ही जाता है, तो एक ही बात होती है। इफ यू राइट डाउन योर पीएनएल अकाउंट दैट इज आल्सो करेक्ट, इफ यू राइट डाउन योर लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी दैट इज आल्सो करेक्ट। तो इस तरीके से इसकी एंट्री पास करी जाती है बेटा। ओके तो अपन ये बात करें 31 मार्च को जो हमने मशीन बेचे, तो वो 40,000 पूरी बेचे नहीं, 40 में से एक हिस्सा बेचे 12,000 का, जिसकी वैल्यू थी जब बेचे 11,100 रुपए, 11,000 में बेचे तो 100 रुपए का नुकसान हुआ, तो नुकसान की एंट्री, जो पैसा आया बेचने पे उसकी एंट्री, और जो 300 रुपए जो हमने 3 महीना यूज कर उसकी डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करना पड़ेगा। आपकी सहूलत के लिए मैंने वो एंट्री वहीं पर लिख भी दिया बेटा, तो ये वर्क एग्जामिनेशन में से एंट्री बाजू में नहीं लिखना रहता आपको, आपके समझने के लिए मैंने लिखा। ओके तो अब आप पहली एंट्री लिखो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, तो डेप्रिसिएशन को आप यहां पे लिखो, साल खत्म नहीं हुआ बेटा, 31 मार्च 2020 ये साल खत्म नहीं हुआ, सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी। आप यहां पे लिख सकते हो वर्किंग नोट नंबर 1 से आपने फिगर लाए 300 रुपए टू मशीनरी अकाउंट, तो मशीनरी अकाउंट क्या 31 मार्च 2020, यहां पे लिखो बेटा बाय डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये सब वर्किंग नोट नंबर 1 से फिगर आ रही है 300 रुपए। 11,000 रुपए में बेचे, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, बाय बैंक मशीनरी को क्रेडिट करोगे 11,000 रुपए बेटा। मैं बार बार डेट नहीं लिखूंगा, एक बार डेट यहाँ ब्लैंक है तो समझ जाना ऊपर वाली डेट नीचे, ठीक है। तीसरी एंट्री लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, लॉस को डेबिट करते हैं, एक्सपेंस और लॉसेस को डेबिट करते हैं नॉमिनल अकाउंट से बेटा, तो उसको डेबिट किया, हमारे पास से लॉस मशीनरी से उठा के माले गए तो मशीनरी को क्रेडिट करे, तो यहाँ पे बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये भी आपने फिगर लाए वर्किंग नोट नंबर 1 से, कितने रुपए था बेटा 100 रुपए। तो अभी 31 मार्च 2020 तारीख को आप यहाँ पर हो बेटा, ठीक है। ये स्लाइड में शायद यहाँ पे और एक और बार मशीन बेचे और आएगा, आप कंटिन्यूशन में लिखना, इसलिए मैंने 15-20 लाइन कहा था। मैं हो सकता है यहाँ पे स्पेस ना कम जाए तो मैं स्लाइड चेंज करके वहां पे लिख लूँ। ओके अब क्या हुआ, आगे बढ़े बेटा, और आगे हमसे कहता है कि on 30 June 20 machinery purchase on 1/1/2018 costing ₹32,000 was sold for ₹26,700। बस यहीं पे रुक जाओ। अब वो कहता है कि यहाँ पे 30 जून को आपने मशीनरी एक बेचे, कब बेचे बेटा यहाँ पे 30 जून को, यहाँ पे 30 जून को, 30 जून 2020 को और एक सेल करे। अब समझना बेटा, जब आपने यहां पे बेचे, यहां पे आपने कौन सी मशीन का हिस्सा बेचे थे, M2 का हिस्सा बेचे थे आपने, जो M2 40,000 की थी उसमें 12,000 की बेचे थे यहां पे। अब यहां पर क्या कह रहा है कि आपने वो मशीन बेचे जो आपने 1 जनवरी 2018 को खरीदे थे। 1 जनवरी 2018 को हमने क्या खरीदे थे बेटा, 1 जनवरी 2018 को हमने M1 खरीदे थे। क्या खरीदे थे बच्चों, 1 जनवरी 2018 को हमने M1 खरीदे थे। कितने में खरीदे थे हमने 80,000 में, तो 80,000 में से 32,000 का हम बेच रहे, तो पूरी की पूरी नहीं बेच रहे, इसका भी कोई पार्ट बेच रहे। तो जो चीज 80,000 में खरीदी तो हम कितने बेच रहे 32,000 में। लेकिन मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे 30 जून को उसकी क्या कीमत थी, 30 जून को उसकी क्या कीमत थी बेटा। तो यहाँ पे जिसकी कॉस्ट थी 80,000 रुपए बेटा, उसमें से 32,000 की चीज, पूरी नहीं, उसमें से 32,000 की चीज को आप यहाँ पे बेच रहे हो,
तो मुझको देखना पड़ेगा कि जिस तारीख को बेचा, जैसे हमने अभी पिछले वर्किंग नोट 1 में किए, जिस तारीख को बेचा मैंने कितने में बेचा और इस तारीख को उसकी बुक वैल्यू कितनी थी, एंड विल कंपेयर इट प्रॉफिट और लॉस। ओके, डिफरेंस बिटवीन द बुक वैल्यू एंड द सेल वैल्यू, दैट विल आइदर प्रॉफिट और लॉस। लेकिन अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाना, अगर मैं इस तारीख की सेल की बात करूं बेटा, इस तारीख की मैं अगर सेल की बात करूं, यहाँ पे जो मैंने सेल किया, तो मैंने यहां तक तो डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है उस पर अपन वर्किंग, मगर ये पूरा नहीं बेचे, इसमें से कुछ हिस्सा बेचे तो अपन कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे कितना यूज करें, 1 जनवरी से लेकर 30, ये 6 महीने की जो डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करना पड़ेगा, क्योंकि आपने यहां तक अकाउंट करे हो, ये 6 महीने कभी करे नहीं हो, तो आपने जो कौन सी इसमें से बेचे बेटा, तो ये जो बेचे आपने 32,000 की कॉस्ट की चीज को बेचे, उसका 6 महीने का डेप्रिसिएशन यहाँ चार्ज करना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा बुक वैल्यू कितनी और कितने में बेचे, एंड वी विल कंपेयर आइदर प्रॉफिट और लॉस। मैं पहले ही कह रहा हूं, यू आर एट सीए फाउंडेशन लेवल, आप एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, बड़ा पेशेंस के साथ और बड़ी मैच्योरिटी के साथ आपको चीजों को समझना होता है। और कभी ऐसा भी होता है कि कैलकुलेशन जब हम करते बात करते, रेयरली ऐसा हो सकता है कि एक बार में कोई चीज क्लिक नहीं करे, तो ऐसा नहीं कि आप लोग फट से एकदम से वो करें, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। आप एक प्रोफेशनल कोर्स करें, सोचना पड़ता है। मैं स्टूडेंट्स को कई बार बोलता हूँ, आपको डाउट पूछने में कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, आप बिल्कुल डाउट पूछ सकते हो, लेकिन जब आप डाउट पूछते हो, मेरी रिक्वेस्ट ये आपसे कि आप उस डाउट के पहले खुद बहुत कोशिश करा करो उसको समझने की, तो आपका माइंड डेवलप होते जाएगा, आपको सोचने की आदत पड़ेगी। लेकिन कोई डाउट और फट से पूछोगे तो आप अपने आप को डेवलप ही नहीं कर रहे हो, आप डेवलप ही अपने आप को नहीं कर रहे हो। तो आपको चीजों को सोचो, और सोचे बाद भी नहीं समझा तो मैं हूं, ठीक है बेटा। तो यहां पर आपने कितने महीने उसको यूज, यहाँ पे 6 महीने यूज करे, तो ये 6 महीने का भी डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। समझ में आया हमने आपसे क्या किया बेटा? ओके, अब ध्यान से मेरी बात सुनते जाएंगे आप यहाँ पे। अब मैं आता हूं बेटा, यहाँ पे एक वर्किंग नोट 2 बना लेते हैं अपन, ठीक है। इसकी एक वर्किंग नोट नंबर 2 बनाओ बेटा। सोल्ड ऑन 30th of June 2020। अब मुझे बताओ ये कौन सी एसेट बेच रहे जो हमने 1 जनवरी 2018 को खरीदे थे। तो 1 जनवरी 2018 को जब खरीदे थे उसकी कॉस्ट थी 32,000। अब आप चिल्लाओगे नहीं सर उसकी 32,000 नहीं थी, वो तो 80,000 का था। अरे मैं कह रहा हूं वो 80,000 में से 32,000 का हम बेच रहे हैं, 32, वो 80 में से 32 की चीज बेच रहे हैं, तो उसकी वैल्यू कंपेयर करना पड़ेगा ना। तो देखो 2 मशीन थी, एक 80 की थी बेटा, उसमें से 32,000 वाली चीज को बेचे, एक 40 की थी उसमें से 12,000 की चीज को बेचे। तो ये जो भी वैल्यू यहाँ पर आए, इस पे साल के आखिरी में डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि 32 का हिसाब किताब और 12 का हिसाब किताब अपने कर दिए। ये 12 का जो इस साल का डेप्रिसिएशन था, 3 महीने यूज हुआ उसको चार्ज कर दिए। ये 32 का जो 6 महीने का डेप्रिसिएशन होगा, अभी वो कैलकुलेट करके मैं चार्ज कर दूंगा। तो ये 32 और 12 का जो इस साल का डेप्रिसिएशन कम पीरियड का, एक 3 महीने 30 साल, एक 6 महीने थी, उनका डेप्रिसिएशन अपन ने चार इसका तो कर भी दिए 12,000 वाली का 3 महीने का, और ये 32 का मैं अभी कर भी दूंगा अभी ये वर्किंग नोट के बाद। फिर ये जो बचेगा उस पे साल के आखिरी में फिर डेप्रिसिएशन लगेगा, अपन उस पर भी बात आगे करेंगे। अब 32,000 की थी बेटा। अब क्या हुआ, 31 दिसंबर 2018 को हम उसके साल का जो उस पर डेप्रिसिएशन आएगा 32,000 पे 10%, इस साल पूरे साल रही बेटा वो 3200 ना, 2018 की बात कर रहा है। तो बैलेंस आपका आता है 32,000 माइनस 3200, ये आता है 28,800। ये बैलेंस कब की बात होंगी बेटा, ये बैलेंस है बेटा 1 जनवरी 2019। कुछ तो भी बातें मत करना, गुस्सा हो जाऊंगा। आप बोलेंगे सर 1 जनवरी 2019 को तो कुछ और बैलेंस था, देखो देखो यहाँ पर तो 72 था, आपका तो यहाँ पर आ रहा है 28। अरे भाई वो 80 के ऊपर चार्ज करके था, 32 के ऊपर है ना, तो वो फर्क तो रहेगा ना। ओके, फिर सेकेंड ईयर 31 दिसंबर 2019 को बेटा यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगा, ये कितने पे, वी आर फॉलोइंग एसएलएम मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट। तो ये ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी 32,000, इस पे अगेन 10% पूरा साल यूज हुआ बेटा, कितना होगा 3200, इसमें से 3,200 चला गया बेटा, तो ये बचा कितना 25,600। तो ये बैलेंस था बेटा हमारा 1 जनवरी 2020 को बेटा। अब क्या हुआ, 1 जनवरी 2020 को था बेटा, अब क्या हुआ यहाँ पर बेटा, आपने उसको कब बेचे 30 जून, मतलब आपने उसको 6 महीना यूज करे 30 जून 2020 को।
तो यहाँ पर बेटा इसका डेप्रिसिएशन लगेगा। अब गड़बड़ नहीं करना, ये 32,000 पे 10% 6 महीने के लिए। अब आप कहोगे सर 6 महीने आपने क्यों लिए? क्योंकि इस साल हमने उसको 6 महीना ही यूज करे, 6 महीने बाद हमने उसको क्या करे, बेच दिए बेटा, इसीलिए बेटा। तो ये कितना आ रहा है, 32,000 का 10% 6 महीने का। अब आप कहोगे सर कि आप ये 1600 रुपए, अब आप कहोगे सर आप यहाँ पे 32,000 भी बार बार क्यों कैलकुलेट करें, क्योंकि एसएलएम मेथड ओरिजिनल कॉस्ट पे होती है, ठीक है बेटा। तो जो आपने बेचे उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी, 32,000। ओके, तो ये हो गया 25,600 माइनस 3,200, तो ये हो गया बेटा हमारा 22,400। अब ये बैलेंस था बेटा 30 जून 2020 को, उसकी वैल्यू इतनी थी, मैंने उसको सेल किया बेटा 26,700 रुपए में सेल किया। अब बताओ बेटा, जो चीज 22,400 की जिसकी बुक में वैल्यू थी, हमने उसको 26,700 में बेचे, तो हमको तो फायदा हो गया ना बेटा। कितने का फायदा हो गया अपने को, 26,700 में बेचे 22,400 की चीज को। तो ये 4,000 ना, एक सेकेंड 22,400 मैंने क्या, ओहो आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी। ये 25,600 माइनस 1,600 है, वो मैंने 3200 कर दिया, 24,000। आई एम सॉरी बेटा, 24,000 है। तो 24,000 की चीज को मैंने 26,700 में बेचा, 26,700 में बेचा, तो कितने का प्रॉफिट हो गया बेटा, 27,000 2700। तो 24,000 की चीज को मैंने 26,700 में बेचा, तो 2,700 ज्यादा में बेचा, तो ये प्रॉफिट हो गया। अब मेरे को एंट्री पास करना पड़ेगा, मैं 2020 में हूं बेटा, 2020 में ये डेप्रिसिएशन की, ये सेल की और ये प्रॉफिट की मुझे एंट्री पास करना पड़ेगा। आप कहोगे सर ये डेप्रिसिएशन की एंट्री यहाँ क्यों पास कर रहे हो? बेटा 6 महीना यूज करा ना, तो देखो 32,000 वाला जो 6 महीना यूज करा उसका डेप्रिसिएशन चार्ज यहीं हो गया, ये 12,000 3 महीने का तो उसका हो गया। जो बची हुई इसमें से, ये जो बची हुई रहेंगी ये, इस पे फिर ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो यहां पर बताओ ये डेप्रिसिएशन की एंट्री बेटा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 1,600 टू मशीनरी अकाउंट, 1,600। ठीक है बेटा, अब मेरी बात समझना। अब यहाँ पे सेल हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितना बेटा, 26,700 टू मशीनरी अकाउंट 26,700। अब जब प्रॉफिट होता है ना बेटा, प्रॉफिट को नॉमिनल अकाउंट क्या करता है, इनकम ऑफ प्रॉफिट को क्रेडिट करते। तो मैं यहां पे करूंगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ मशीनरी को क्रेडिट करूंगा 2700। तो फिर किसको डेबिट करना पड़ेगा, मशीनरी से, मशीनरी को डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट 2700। ठीक है बेटा, तो मशीनरी में जो पैसा ज्यादा आ गया था उसकी वैल्यू से, तो वो आपने प्रॉफिट था, तो प्रॉफिट को मशीनरी से उठा के पीएनएल में क्रेडिट करे। ओके, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ओके, तो अब इसको चलो फटाफट पोस्टिंग, तो 30 जून की बात चल रही, तो 30 जून में हम जाओ बेटा, वहां पे लिखो 30 जून, मैंने यहाँ पे देखो स्पेस नहीं है तो मैं लिख लेता हूँ, चलो 30 जून 2020 को बेटा। तो बाय डेप्रिसिएशन, ये जो आपने उसको यूज करे ना 6 महीने, उसका ये वर्किंग नोट नंबर 2 से फिगर आ रही है बेटा, कितना था वो, 1,600। सो डेप्रिसिएशन को डेबिट करो 30 जून 2020, मशीनरी, वर्किंग नोट नंबर 2, 16। ओके, अब उसके बाद क्या, उसके बाद यहाँ पे क्या था, बाय पैसा आया बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट कितना बेटा, कितने में बेचे, 26,700 रुपए, 26,700 रुपए। ठीक है, बैंक टू मशीनरी। अब जो प्रॉफिट हुआ बेटा उस पर, तो ये प्रॉफिट पी को क्रेडिट करते, नॉमिनल अकाउंट से इनकम एंड प्रॉफिट शुड बी क्रेडिट, वहां पे क्रेडिट करेंगे बेटा, तो वहां क्रेडिट करेंगे, तो मशीनरी में क्या, डेबिट 2700। तो यहाँ पे 30 जून 2020 में, उस पर और कहता हूं, पहले आप लिख लो बच्चों, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, वर्किंग नोट नंबर 2 से फिगर 2700। समझना बेटा, यहाँ पे हर चीज आपकी कॉस्ट पे लिखी हुई है, तो जो बैलेंस आपका जब पैसा कॉस्ट से ज्यादा जब आ जाता, बुक वैल्यू से जब ज्यादा आ जाता है, तो वो बैलेंस ज्यादा जो है दैट इज प्रॉफिट। तो ये ज्यादा आ गया ना, यहाँ पे ज्यादा आ गया, तो इसको डेबिट करना पड़ता और वहां पे इनकम को क्रेडिट। अब यहाँ पर ये इसकी वैल्यू कुछ और थी 11,100, तो कम आया बेटा, कम आया,
तो कम आया बेटा तो यहाँ पर आपने लॉस को वहां डेबिट करो, इसको क्या करे क्रेडिट, ज्यादा आ गया तो इसको डेबिट करे, तो यहाँ पे कम था तो इसको क्रेडिट होगा और वहां पे लॉस को डेबिट कर देंगे। ओके, तो याद रखना लॉस को डेबिट करते, मशीनरी को क्रेडिट, प्रॉफिट में वहां पे इनकम को क्रेडिट करते और इसको क्या करते डेबिट करते। ओके, ये हो गई खत्म बात। अब मैंने बोला चलो सर फाइनली 3 साल का बोलता खत्म, मैंने नहीं 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 इतने जल्दी कैसे खत्म, 31 दिसंबर, मार्च नहीं सॉरी 31 दिसंबर 2020 की बात कर, साल के आखिरी में भी तो बेटा डेप्रिसिएशन आएगा ना, साल के आखिरी में क्या आएगा बेटा डेप्रिसिएशन, इसमें और कुछ भी हुआ एडिशन भी हुआ, तो इस पे तो वर्किंग नोट नंबर 3 अपन अभी बना लेंगे, डेप्रिसिएशन जो साल के आखिरी में लगेगा। लेकिन एक एडिशन हुआ उस पर पढ़ लेते बेटा। On 1st of December 20, addition were made to the amount of rupees 20,000, 20,000 रुपए का आपने क्या एडिशन मतलब और एक यहाँ पे खरीदे बेटा। अब आप अच्छे से समझना, आपने यहाँ पे कौन सी तारीख को बात कर रहे हो, 1 को, ठीक है। तो यहाँ 1 2020 को खरीदे तो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, मतलब बच्चों ये कौन सी चीज आ गई आपके पास, ये आ गई M3, क्या आ गई बेटा M3, है ना, वो मशीन में तीसरा पार्ट आपने एडिशन करे। तो यहां पर समझना, अकल पहले लिख लो फिर बोलता हूं, 20,000 रुपए का, ठीक है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना बेटा, मैं जब यहाँ पे बात कर रहा हूं कि 20,000 रुपए का हमने यहाँ पे एडिशन हुआ, ठीक है। अब साल के आखिरी में आप खुद सोचो कि मेरे पास कौन कौन सी मशीन है, M1 80 में से 32 चला गया, M2 40 में से 12 चले गया और M3 पूरा का पूरा 20,000 का है बेटा, ठीक है। अब इसके डेप्रिसिएशन पे अपन एक वर्किंग नोट बना लेते, उसको कहते हैं वर्किंग नोट नंबर 3। तो यहाँ पे कैलकुलेट करो बेटा, डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन ऑन 31 दिसंबर 2020। अब आप समझना, होशियार बच्चे हो बेटा, गड़बड़ नहीं करना बेटा। तो आप मशीन पे मैं बात करूं, मशीन पे अच्छे से समझना, तो यहां पर मैं बात करता हूं, एक सेकेंड ना, ऑन ओल्ड मशीन, ओल्ड मशीन ऐसे लिख दे रहा हूं, जो आपकी पुरानी मशीन खरीद रखी हुई बेटा, उसमें से एक थी बेटा 80,000 रुपए की ओरिजिनल कॉस्ट। देखो एसएलएम मेथड पे याद रखना हमेशा डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है, तो 80,000 रुपए की जो ओरिजिनल कॉस्ट थी उसमें से 32,000 रुपए की कॉस्ट का चले गया, तो जो बचा बेटा आपका 48,000 जो बचा उस पे मैंने पूरे साल 10% वो जो हुआ 4,800। उसके बाद अब ये आप इसको कंफ्यूज, उसके बाद यहाँ पे एक सेकेंड, कंफ्यूज तो नहीं होंगे ना आप इसमें, एक सेकेंड, अच्छा ऐसे लिखो, ठीक है रुको, 80,000 की जो थी बेटा उसमें से 32,000 का चले गया, जो भी बचेगा उसका 10%, तो ये आएगा 4,800। एक थी 40,000 रुपए की ओल्ड मशीन जिसमें से 12,000 की कॉस्ट का बेचे, बचे हुए पे 10%, क्योंकि जो बचा वो तो पूरे साल यूज हुआ ना बेटा, तो जो बचा उस पे 10% कितना आएगा 2,800। अब उसके बाद ऑन न्यू मशीन, जो आपने अभी न्यू मशीन इस साल खरीदे बेटा, आपने वो खरीदे 20,000 रुपए में, जिसपे 10%, लेकिन कितने महीने का, 1 अक्टूबर को खरीदे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का लगेगा। ये कितना लगेगा बेटा, 20,000 का 10% 3 महीने का, तो ये होता है 500 रुपए, कितना होता है बेटा 500 रुपए। तो टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जो आपका आएगा वो हो जाएगा बेटा हमारा 8,100 रुपए। ये 8,100 रुपए हम एंट्री पास करेंगे साल के आखिरी में, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 8,100। तो अब समझो बेटा, कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर आपने 32,000 माइनस करे, ये 12,000 माइनस करे, इस पे डेप्रिसिएशन नहीं लगा, लगा है ना बेटा, ये 12,000 को मैंने 3 महीने बाद इस साल बेच दी, तो देखो 3 महीने का डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करवाया था, इसको मैंने 6 महीने बाद बेचा, तो इस पे बराबर वो 6 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करके हमने चार्ज ऑलरेडी कर चुके, तो इसमें से जो बचा वो तो पूरे साल यूज हुआ, मगर एसएलएम मेथड इसलिए ओरिजिनल कॉस्ट हमेशा लेना बेटा, ओरिजिनल कॉस्ट लेना, नॉट डब्ल्यूडीवी। तो ओरिजिनल कॉस्ट आपने लिए, उस पर डब्ल्यूडीवी में सिखाऊंगा कैसे कैलकुलेशन करना, तो वो ओरिजिनल कॉस्ट का 10% आपने यहाँ पे लिए, क्योंकि पूरे साल यूज हुआ बचा हुआ। लेकिन आपने एडिशन 1 अक्टूबर को खरीदे थे बेटा, ये 1 अक्टूबर को खरीदे थे, तो यहाँ पे
1 अक्टूबर को खरीदे थे बेटा, तो ये 3 महीने यूज हुआ यहाँ पे, तो उस पर इतना डेप्रिसिएशन और टोटल हुआ हमारा 8100। ओके, तो चलिए डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे बेटा, और यहाँ पे ये आ रहा है 31 दिसंबर 20 डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, वर्किंग नोट नंबर 3। कितना था बेटा, कितना था, 8100, 8100। मैं वहां पे लेके जाता हूँ, लेकिन इसके साल के आखिरी में इसके बैलेंस को पीएनएल में ट्रांसफर करते, तो कर देते अपन, इसको खत्म करो। ये हो गया बेटा आपका 10,000, ये हो गया आपका 10,000। तो 31 दिसंबर 20 को ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,000। ओके, चलिए अब उसके बाद बेटा ये 10,000 रुपए पीएनएल में चले जाएंगे आपका, ठीक है, इसको छोड़ो, अब इधर आओ। यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज करे आपने 10,000, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। अब इसकी टोटल करोगे बेटा, और यहाँ पे इसका बैलेंस निकाल लेंगे। टोटल कितना आ रहा है, यहीं पे हो गया 1,02,000 प्लस 2,700 प्लस 20,000, तो ये तो 1,24,700, 1,00,000 दिख रहा है क्या आप लोगों को, टोटल 1,24,700, 1,24,700। बैलेंस आएगा बेटा बाय बैलेंस कैरीड डाउन, बाय बैलेंस कैरीड डाउन, -300 -11,000 -100 -1,600 -26,700 -10,000। तो ये बैलेंस बच रहा है बेटा, एक सेकेंड में गड़बड़ तो नहीं किया, 1,1247 -300 -11,000 -100, फिर उसके बाद 1,600, 1,600 के कुछ गड़बड़, एक सेकेंड, 1,24,700 24,7 8,000, हाँ हाँ बराबर। डेप्रिसिएशन, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी, ये डेप्रिसिएशन 10,000 नहीं ना, इस साल का डेप्रिसिएशन 8,100 वहां की टोटल आई थी, तो मैंने वही लिख दिया। $76,900 यहाँ पे 8,100 है ना, ये अब थर्ड वाला बेटा, वो आपने, मैंने गलती से वो डेप्रिसिएशन में टोटल 10 थी तो 10 मेरे दिमाग में, तो वही लिख दिया, ठीक है। 8,100 यहाँ पे भी आपने देखो 10 चार्ज किए हो, हाँ, ये 8,100, ये 1,600 बेटा, और आपका ये डेप्रिसिएशन 300 करोगे, तीनों की टोटल तो 10 ही आएगा, ठीक, चलिए डन। तो यहां पर हमने ए पार्ट के तरीके से करे कि आपने देखिए जब भी मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करता था, तो मैं किस अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट कर रहा था बेटा, किस अकाउंट को मैं क्रेडिट कर रहा, बाय क्रेडिट टू एसेट अकाउंट, ऑलवेज आई पास एंट्री डेप्रिसिएशन टू एसेट, डेप्रिसिएशन टू एसेट। तो देखो ये एक एसेट अकाउंट था, और उसको मैं बार बार क्रेडिट, डेप्रिसिएशन 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 डेप्रिसिएशन। तो मैंने यहाँ पे डेप्रिसिएशन किसको, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, सेकेंड इफेक्ट कहाँ दिया, एसेट अकाउंट में। अब यही क्वेश्चन वर्किंग पूरी ये रहेंगी बेटा, यही क्वेश्चन अब हमको करना रहेगा कि डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट एक बनाते, वो क्यों बनाते, क्या लॉजिक है, अभी मैं आपको समझाऊंगा। मगर आप हेडिंग दे दो, देखो ऐसे ही होता है। अराउंड 58 मिनट्स हो गए मेरे को बोलते हुए, और मैंने जब शुरू किया तो मैंने टारगेट रखा था कि ए वाला पार्ट 30 मिनट्स में करूंगा और बी वाला पार्ट 30 मिनट्स में करूंगा, 1 आवर में। फिर मैं सोचा था क्वेश्चन नंबर 2 लूंगा, तो 1 आवर हो गया, अभी एक ए पार्ट ही हुआ। चलिए ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। ए पार्ट मतलब एक ही क्वेश्चन को 2 बार सॉल्व कर रहे हैं ना, सही बात है, 2 क्वेश्चन हो ही जा रहे, क्वेश्चन नंबर 1 एक बार हो गया अभी, अब दूसरे तरीके से अपन कर रहे हैं इसको, ठीक है। चलो अब आप यहाँ पे आ जाओ, लिख दो लेकिन यहाँ पे बराबर बी पॉइंट, ओके। कैसे का अपना जो बी पॉइंट आपसे क्या कह रहा है वो कि एसएलएम मेथड से आप उसको सॉल्व कर रहे हो, लेकिन अपन आप किसको क्रेडिट कर रहे हो बेटा, आप यहाँ पे क्रेडिट टू डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट। तो यहाँ पे कैलकुलेशन बाय स्ट्रेट लाइन मेथड एंड अकाउंटिंग बाय क्रेडिट टू डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट।
डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट। ठीक है, मैं सिखाता हूँ क्या, पहले लिखो यहाँ पे, पहले वही अकाउंट बना लो बेटा आपका मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। ओके, ठीक है, बना लो आप उतनी ही लाइन का जैसे करे अभी, जितना आपने बनाया ना वैसे ही बना लो एक बेटा। ठीक है, जितना स्पेस पिछले अभी ए वाले केस में लगा तो वैसे ही लगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 फिर से सॉल्व कर रहे हैं अपन दूसरे तरीके से, एक और तरीका सिखाता हूँ। ठीक है, मशीनरी अकाउंट, उसके बाद बेटा यहाँ पे नेक्स्ट बनाओ डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट उतना ही स्पेस लगे जितना पिछले इसमें लगा था आपको। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक नया अकाउंट बन जाता है, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट। ठीक है, या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट, फर्क है बेटा, डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं, डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट है। ये इसको अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम से भी बुलाते हैं या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से बुलाते हैं बेटा। इसको भी कर लो, 12 एक लाइन का ड्रॉ कर लो। ओके इसको ड्रॉ कर लो आप इतना। ओके, किए नहीं किए? ओके, जस्ट 1 मिनट। ओके, चलिए ठीक है। अब और तीन अकाउंट बना ले, अब सिंपल, अब समझना बेटा इसमें एंट्रीज। क्वेश्चन नंबर 1 फिर से कर रहे बेटा। अब क्या हुआ यहाँ पे, मैं समझाता इसमें डिफरेंस कर क्यों ऐसा करते, क्या लॉजिक है वो भी हम बात करेंगे। हमने 1 जनवरी 2020 को, नहीं सॉरी 1 जनवरी 2018 को हमने एक मशीन खरीदे 80,000 रुपए की, कोई फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, तो मशीनरी को डेबिट करो टू बैंक अकाउंट 80,000। अब साल के आखिरी में डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, बिल्कुल सही, क्योंकि आपने फिर नेक्स्ट ईयर एडिशन हुआ M2 का, अब तो आपको क्वेश्चन पूरा दिमाग में होगा। तो नेक्स्ट ईयर हमने उसकी मशीन खरीदी, दूसरा एडिशन जो की, तो यहाँ पे मशीनरी मगर इस साल डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। मगर यहाँ पे जब डेप्रिसिएशन चार्ज होता है बेटा, तो उसको मैं क्रेडिट एसेट अकाउंट को नहीं कर रहा हूँ, डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट से मैं कर रहा हूँ बेटा। तो यहाँ पे जब डेप्रिसिएशन चार्ज होता है तो एंट्री में डेप्रिसिएशन टू मशीनरी नहीं करता हूँ, मैं एंट्री पास करता हूँ डेप्रिसिएशन टू डेप्रिसिएशन प्रोविजन। अब ये कैसा है उसके बारे में बोलूंगा, मगर एंट्री समझना। we don't say depreciation to machinery, we say depreciation to depreciation provision। उसका मैं बता दो कैसे वो नेट इफेक्ट सेम होता है, उसका बताऊंगा, 2 मिनट रुको बस। डेप्रिसिएशन में साल के आखिरी में डेप्रिसिएशन चार्ज की बेटा 31 दिसंबर 2018 को टू, लेकिन मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ बेटा, डेप्रिसिएशन अकाउंट में मैं लिख रहा हूँ डेप्रिसिएशन प्रोविजन। तो मैंने डेप्रिसिएशन टू मशीनरी नहीं किए बेटा, हमने क्या करे डेप्रिसिएशन टू डेप्रिसिएशन प्रोविजन करे 8,000। कैसे 8,000 आया बेटा, आपको पता है, आप वहां से फिगर ले सकते हो, वहां का डेप्रिसिएशन अकाउंट देखो वही फिगर आने वाली 8,000 बेटा। अब डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन प्रोविजन किए, तो मैंने एक डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट बनाया 31 दिसंबर 2018 को, वहां पे क्रेडिट किया बेटा बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन कितना बेटा 8,000, बाय डेप्रिसिएशन कितना था बेटा 8,000। अब समझो मेरी बात, पहले सबके बैलेंस निकालो। अब मैंने कहा सर यहाँ पे इसकी टोटल करो, आपने इसको क्रेडिट तो नहीं करे डेप्रिसिएशन को इस अकाउंट में, तो इसका बैलेंस अलग आएगा, हाँ अलग आएगा, लेकिन नेट इफेक्ट सेम होगा। मैं आपको 2 मिनट में समझाता हूँ। मैंने लिखा यहाँ पे बाय बैलेंस कैरीड डाउन 80,000 रुपए, 80,000 रुपए। नेक्स्ट ईयर में बेटा ओरिजिनल यहाँ पे दिखेगा 1 जनवरी 2019 को, यहाँ पे बैलेंस नजर आएगा इसका, बैलेंस ब्रॉड डाउन 80,000 रुपए। कितना आएगा बेटा 80,000 रुपीज, कितना आएगा 80,000 रुपए। ओके, अब समझना बेटा यहाँ पे 80,000 रुपीज आएंगे। अब क्या हुआ फर्स्ट ईयर, देखो डेप्रिसिएशन में कुछ फर्क आ रहा है नहीं बेटा, ये 8,000 था, ये चले जाएगा मेरा P&L अकाउंट में 8,000 रुपए।
ये वैसे ही मेरा पीएनएल अकाउंट के साल के आखिरी में 31 दिसंबर 2018 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये 8,000 रुपए आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है बेटा। अब आपने एक नया अकाउंट क्रिएट कर दिए, डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट। अब डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट को समझो बेटा, ये यहां पे 8,000 लिखो, यहां पे 8,000 लिखो, और ये 8,000 रुपए ये ईयर एंड में 31 दिसंबर 2018 टू बैलेंस कैरीड डाउन, टू बैलेंस कैरीड डाउन। बेसिकली पहले लिख लो यहां पे, फिर बोलता हूं मैं। 1 जनवरी 2019 आ गया, ठीक है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बेसिकली ये डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट बेटा आपको ये बताता है कि हर साल आप डेप्रिसिएशन जो रहता है इस अकाउंट को क्रेडिट करते जाते हो, तो आपको ये बताता है कि अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जैसे इस साल का भी डेप्रिसिएशन क्रेडिट करूंगा फिर ये बैलेंस बढ़ के आएगा, तो आपको ये बताता है कि अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेरा अभी तक के, अक्यूमुलेटेड मतलब अभी तक के का पूरा डेप्रिसिएशन कितना है। अब देखो फर्क क्या है दोनों मेथड में, मैं आपको वो भी समझाता हूँ, ठीक है। फर्क क्या है दोनों मेथड में, अब स्पेस ही नहीं बचा स्लाइड्स का, तो एक सेकेंड में कहाँ बताओ, कहाँ बताओ, कहाँ बताओ, कहाँ बताओ। देखो दूसरे क्वेश्चन की स्लाइड लेके आ जाता हूँ, रुको एक सेकेंड। क्या हो रहा है, गड़बड़ हो गई क्या, एक सेकेंड रुकना बेटा, एक सेकेंड रुकना, मैं तो कुछ आगे पीछे कुछ हो गया है, एक सेकेंड। 21 21 21 21। ओके मैं स्लाइड तो संभाल लूंगा, चलो ठीक है, ऊपर नीचे कुछ हो गया है वो। चलिए ठीक है, मैंने उसको स्लाइड, ठीक है एनीवेज। जस्ट 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, आई एम रियली सॉरी। आ गया, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ये ना ये इसको इसको इग्नोर करना मेरे से, ठीक है। अब मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, आप नहीं भी लिखोगे चलेंगे, अंडरस्टैंडिंग दोनों में फर्क क्या है बेटा, वो फर्क समझ लो, फिर फटफट अपन सॉल्व भी कर लेंगे। पहले इसमें जो ना आपने अगर कभी फाइनल अकाउंट बनाए तो आप इसको बहुत आसानी से समझ जाओगे बेटा, ठीक है। आपने फाइनल अकाउंट में एक बनाते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नहीं भी बनाए तो चलता है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। और एक बनती है बेटा बैलेंस शीट, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक बैलेंस शीट, दोनों तरीके से समझाता हूँ। ये बैलेंस शीट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, और ये बैलेंस शीट है। फर्क समझना बेटा, पहले जब आप एसेट को क्रेडिट करते हो, एसेट को क्रेडिट टू एसेट, क्रेडिट टू एसेट, और यहाँ पे बेटा क्रेडिट टू डेप्रिसिएशन प्रोविजन। अब समझना बेटा दोनों में फर्क क्या है, कुछ भी फर्क नहीं है। अब क्या होता है यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे पहले साल डेप्रिसिएशन इस मेथड में भी 8,000 था, तो मैंने पीएनएल को 8,000 से डेबिट किया था। मगर क्या किया था कि मैंने जो एक मैंने एसेट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया था, तो मेरी जो मशीनरी थी उसका बैलेंस आ रहा था 72,000। आप देखो पहले वाले इसमें जो ए वाला पॉइंट है ना, अपन बी से कर रहे हैं, यहां पर भी देखोगे कि डेप्रिसिएशन का बैलेंस यहां पर भी 8 है बेटा, प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप डेप्रिसिएशन अकाउंट देखोगे उसमें वैसे ही 8,000 का बैलेंस आया, पीएनएल में 8 गया।
लेकिन यहाँ पे मेरी जो एसेट है उसका बैलेंस दिख रहा है बेटा 80,000 रुपए, क्योंकि मैंने डेप्रिसिएशन को उसको क्रेडिट नहीं किया। लेकिन एक नया अकाउंट बनाया, उसमें नया अकाउंट, बेटा ये देखो, ये थोड़ा सा मैं पढ़ाऊंगा, लाइबिलिटी एसेट, एसेट के वहां पे एसेट के डेबिट बैलेंस होते और लाइबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते। अब मैंने यहाँ पे एक डेप्रिसिएशन प्रोविजन बनाया जिसका क्रेडिट बैलेंस आ रहा है बेटा, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट, 8,000 रुपए। तो मैं क्या करूं, यहाँ पे डेप्रिसिएशन प्रोविजन लिखू 8, उससे बेहतर है कि मैं यहाँ पे बताऊं कि लेस, वो एक ही कैटेगरी का यहाँ पे लिखूं या यहाँ पे माइनस करके बताओ, डेप्रिसिएशन प्रोविजन 8,000 रुपए। तो ये 32,000 रुपए इस तरीके से दिख, सॉरी 72,000 दिख रहा है। तो मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पे मेरे को बताओ दोनों में से, यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे 72, यहाँ पे 72 ऐसा दिख रहा है, 80 में से माइनस करके कि आपने ये अकाउंट भी मेंटेन करे। अब डेप्रिसिएशन प्रोविजन में अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हर साल ये बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा बेटा, मगर आपको दिखेगा कि ओरिजिनल 80 थी, डेप्रिसिएशन अभी तक के का इतना और इतना क्लोजिंग, यहाँ पर वो नहीं दिखता, यहाँ पे सीधा क्लोजिंग दिखता है। यहाँ पे दिखता है कि ओरिजिनल इतना था, अभी तक के का डेप्रिसिएशन इतना, और फिर उसके बाद क्लोजिंग इतना है। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन ज्यादा मिल जाती है अपने को, इसीलिए एक डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट बनाते जिसमें अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखते बेटा, और हमको ज्यादा इंफॉर्मेशन वहां पे पता मिलती, ज्यादा इंफॉर्मेशन हमको वहां पर मिलती है। आई होप समझ में आएगा क्या कहा मैंने आपसे, ठीक है। तो यहाँ पर बस ये फर्क है और कुछ भी नहीं है बेटा उसमें। तो ये ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखता है अपना, ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, लेकिन बैलेंस शीट में अपन ऐसे बता देते तो वो दिखता है बेटा कि ओरिजिनल इतना था, इसमें अभी तक डेप्रिसिएशन इतना लगा और 72। ओके चलिए, अब आते बेटा यहाँ पे नेक्स्ट हो गया, और कुछ भी फर्क नहीं इसमें, बस वैसे ही है, ठीक है। ये आया 80,000 नेक्स्ट ईयर, अभी तो मेरे को क्वेश्चन याद है पूरा। आपने फिर बेटा नेक्स्ट ईयर उसको परचेज करे, 1 जुलाई 2019 को परचेज करे, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, ये आपने M2 परचेज करते 40,000 रुपए में। तो देखो यहाँ पे ओरिजिनल कॉस्ट ही दिख रही, मैं आपको और एक बार बताऊंगा, ठीक है। मेरे को मजा आता है आप लोग को ऐसे बताने में, ये देखो ऐसा होता है वैसा होता है, हवा हवाई बातें नहीं ना, क्या ऐसा बोलने में मजा नहीं आता ना, ऐसा करके बताओ तो फिर आपको भी लगता है अच्छा ऐसा होता है, ऐसा होता है, आपका भी अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है बेटा, ठीक है। तो इसमें कुछ भी नहीं है, साल के आखिरी में डेप्रिसिएशन लगेगा बेटा, इसका बैलेंस निकाल के रख दो, इसमें डेप्रिसिएशन लाते नहीं इस मेथड में, तो इसमें भी देखो इसे लिखो आप, फिर मैं बताता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कितना हो गया, 1,20,000, हाँ 20,000, 20,000। तो यहाँ पे 1/1/2020 को ये बैलेंस कितना नजर आएगा बेटा आपका, बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,20,000, 1,20,000। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है। अब सेकंड ईयर में अपन इसको खत्म करके लेकिन डेप्रिसिएशन लगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन प्रोविजन 31 दिसंबर 2019, डेप्रिसिएशन का अमाउंट वहां से देख लेना, डेप्रिसिएशन प्रोविजन कितना था देखो वहां पे, प्रोविजन कितना कैलकुलेट करे थे देख लो ना, पिछले बार भी डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाए ना आपने ऊपर, ठीक है। डेप्रिसिएशन में कितना था यहाँ पे, ये 10,000 रुपए, 8 10, ठीक है। अभी 10,000 रुपए, 10,000 रुपया, ठीक है। अब यहाँ पे साल के आखिरी में ये जो 10,000 का बैलेंस है ये P&L चले जाएगा, अमाउंट में कोई फर्क नहीं रहेगा बेटा, 31 दिसंबर 2019, नहीं 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 नहीं, नहीं, ये 1 दिसंबर के अच्छा साल के आएंगे, ठीक है बराबर, सॉरी सर, ठीक है। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और मैं ऐसा उन्हें जब तक समझेंगे नहीं तुमको छोड़ूंगा भी नहीं। 10,000 रुपए आपने P&L में चले गया। अब आपने एंट्री पास करते डेप्रिसिएशन टू डेप्रिसिएशन प्रोविजन, तो आपने यहाँ पे क्रेडिट करे 31 दिसंबर 2019 बाय डेप्रिसिएशन, कितना हजार है बेटा, 10,000। अब यहाँ पे टोटल करके बैलेंस निकालो, 18,000, 18,000, 18,000, 31 दिसंबर 2019 टू बैलेंस कैरीड डाउन 1/1/2020 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 18,000। मेरी बात बहुत ध्यान से अब सुनना बेटा, देखो अब सेकंड ईयर का भी मैं आपको कंपेयर करके बताता हूँ, ये फर्स्ट ईयर का बताया था, अब सेकंड ईयर में दोनों में कंपेयर करके बताता हूँ, सेम रहेगा, कुछ भी फर्क नहीं रहेगा, ठीक है, सेम रहेगा, कुछ भी फर्क नहीं।
सेकेंड अपन ए केस में भी देखो, अगर आप तो सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन कितना था बेटा, 8,000। ठीक है, यहाँ पे मशीनरी की वैल्यू जाओ देख कर आओ बेटा, वो पहले अपन ने जो सॉल्व करे थे उसमें यहाँ पे देखो कितनी वैल्यू थी आपकी, 1,02,000। तो यहाँ लिखो 1,02,000, 1,02,000 थी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसमें भी डेप्रिसिएशन पीएनएल में कितना गया बेटा, 8,000। अब यहाँ पर आपने मशीनरी का बैलेंस तो आपका दिख रहा है 1,20,000, लेस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस कितना है, 18,000 रुपए, 18,000 रुपए। आउटर कॉलम में ले जाओ 1,02,000। अब बताओ यहाँ पर 8, यहाँ पे 8, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 1 2, लेकिन फर्क क्या है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऐसे मिली कि ओरिजिनल कॉस्ट 1,20 थी, उसमें अभी तक के डेप्रिसिएशन 18 लगा तो बैलेंस 1,02,000। तो दोनों में फर्क कुछ नहीं है, प्रेजेंटेशन के तरीके में फर्क है, बस अमाउंट में कोई फर्क नहीं है। तो यहाँ पे ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलता है, अच्छा अभी तक इतना डेप्रिसिएशन इस पे लग गया है। ठीक है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। ओके, अब आ जाओ थर्ड ईयर पे बेटा। अब थर्ड ईयर पे ना वर्किंग नोट्स में बल्कि यहाँ पे ऐसे लिख दिया, तो जो आपने ये बी वाला शुरू करे ना, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ऐसा, रेफर वर्किंग नोट फिगर्स फ्रॉम पार्ट ए। जो अपन ने ए सॉल्व करे ना, वहां से फिगर ले लो। ठीक है बेटा, अब सुनो मेरी बात, फिर अपन वहीं से वर्किंग नोट उठा, वहीं से फिगर लेंगे, दोबारा नहीं बनाएंगे वर्किंग नोट अपन। ठीक है, अब देखो बेटा वहां पे आपने जो वर्किंग नोट नंबर 1 बनाया, तो यहाँ पर वही आपने जो एसेट बेचे बेटा, तो ये डेप्रिसिएशन की एंट्री बस क्या होती है यहाँ पे अपने, इसमें सिर्फ क्या फर्क है बेटा, यहाँ पे एंट्री पास होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी नहीं होगी। इस मेथड में क्या एंट्री पास होगी बेटा, ये ए वाला डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट, ये फर्क है बस, और कुछ भी फर्क नहीं होता बेटा। ठीक है, अब देखो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन प्रोविजन, बस इतना फर्क है। तो आप जो डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे बेटा, यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करो। यहाँ पे ये कौन सी तारीख को हो रहा है बेटा, यहाँ पे आपका ये जो आपने 31 मार्च को बेचे थे, तो 31 मार्च 2020 को डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट आप ले सकते हैं फिगर वर्किंग नोट नंबर 1 में कैलकुलेट करें 300 रुपए। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन प्रोविजन, डेप्रिसिएशन प्रोविजन को क्रेडिट करो बेटा 31 मार्च 2020 को बाय डेप्रिसिएशन 300। ओके, अब मेरी बात सुनो बेटा, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे आपने पैसा आया, कितना पैसा वर्किंग नोट नंबर 1 में देखो, आपने इसको 11,000 में बेचे थे, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, तो बैंक अकाउंट डेबिट यहाँ पे बेटा 31 मार्च 2020 बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तो यहाँ बाय बैंक अकाउंट कितना 11,000। अपन ने लॉस कैलकुलेट करके 100, तो लॉस को डेबिट करते बेटा, तो बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ठीक है, ये भी वर्किंग नोट नंबर 1 से बेटा कितना लॉस था अपना वहां पे, 100 रुपए का। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है बेटा, ये जो नई चीज अब आप सीख रहे हो यहाँ पे, मेरी बात बहुत ध्यान से सुना, जब भी ये मेथड आपने सॉल्व करे और अब तो ये गलत हो जाएंगे ना बेटा, ये कहना, सॉरी इसमें क्लोज नहीं होगा, अब तो ये गलत हो जाएगा कहना अगर आप ऐसा कहते हो कि सर इसका जो भी बैलेंस आएगा आखिरी में उतना अभी तक डेप्रिसिएशन चार्ज करे। सही बात है, लेकिन आपने कुछ एसेट देखो बताते कैसे, इसे इसको एकदम इस पे को अपने को प्रेशर डालना है, समझना है चीजों को। अब सुनो मेरी बात, जब मैंने कहा, मैंने यहाँ पे आपको बना के दिखाया, तो मैंने कहा कि इतनी ओरिजिनल कॉस्ट थी जिसपे अभी तक डेप्रिसिएशन इतना लगा, लेकिन अगर आपने इसमें से कुछ अगर बेच दिए हो बेटा, जो बेच दिए, अगर आपने बेच दिए तो फिर उसका डेप्रिसिएशन भी आप नहीं बता सकते ना, इतनी की चीज बिक गई तो ये कम हुआ। अगर इसमें से कम हो रहा है तो प्रपोर्शनेट, आप इसमें से अगर कोई चीज कम हो रही है तो उस पर जो डेप्रिसिएशन अभी तक चार्ज किया वो भी प्रपोर्शनेट कम होना चाहिए। इसीलिए बेटा जब भी आप कोई एसेट बेचते हो और अगर आप ये मेथड फॉलो करो कि डेप्रिसिएशन प्रोविजन को क्रेडिट करते हो बेटा, तो आपने मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनो, आपने उस पे अभी तक जितना भी डेप्रिसिएशन चार्ज करे हो बेटा, उस डेप्रिसिएशन की अमाउंट को
हम लोग डेप्रिसिएशन प्रोविजन से उठा के डेप्रिसिएशन अकाउंट में लेकर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उतने की कॉस्ट से एसेट कम हो गई बेटा, उतने की कॉस्ट से एसेट कम हो गई बेटा, वो एसेट बिक चुकी है। याद रखना, मेरी बात को दिमाग में डाल लो बेटा, जब भी मैं कोई एसेट बेचूंगा और मैंने अगर डेप्रिसिएशन प्रोविजन वाली मेथड फॉलो कर रहा हूं, तो जितना भी वो एसेट जो बेचा उस पे डेप्रिसिएशन जो भी चार्ज करा हूं बेटा, दैट वी विल ट्रांसफर फ्रॉम डेप्रिसिएशन प्रोविजन टू मशीनरी अकाउंट। क्योंकि अब वो उतने, वो एसेट अगर कम हो रही है बेटा, तो उस पर जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ वो भी अपने को कम डेप्रिसिएशन प्रोविजन से कम करना पड़ता है। पास का जो डेप्रिसिएशन था वो तो पीएनएल में चलेगा, उसको छोड़ो। ठीक है बेटा, अब जो मैंने एसेट बेचा उस पे अभी तक के मैंने कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करा, उसके लिए आप वर्किंग नोट नंबर 1 पे जाओ। जाओ जरा वर्किंग नोट नंबर 1 पे जाओ जाओ जाओ। किधर गया अभी? क्या मेरी स्लाइड ऊपर नीचे होगी? अब सुनो बेटा, इस पे कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करे अपन ने? ये 600 और ये 300। तो अभी तक के हमने उस पे 900 रुपए का डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं अभी तक के का। तो मेरा जो डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट है बेटा, डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट जो है, ये जो मेरे 18,000 और ये जो 300 है, इसमें ऐसा 900 रुपए का डेप्रिसिएशन है जो अभी तक चार्ज हुआ है, जो कि हमने बेच दिए वो एसेट। तो वो एसेट जब बेचे तो यहां से अगर आप ओरिजिनल कॉस्ट को भी कम कर रहे हो वहां पे, तो ये डेप्रिसिएशन भी जो उस पे लगा है अभी तक का अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वो भी प्रोपोर्शनेट कम होगा। तो आप यहां पे एंट्री पास करोगे बेटा 31 मार्च 2020 को टू मशीनरी अकाउंट। क्या करना पड़ेगा बेटा आपको? टू मशीनरी अकाउंट। ये 900 कैसे आया? 600 प्लस 300 कितना आ गया बेटा? ये 900। 600 प्लस 300 कितना आ गया बेटा? 900। तो मैं यहां पे लिख दूं, कैसे लिखो? आपके नोट्स में तो वैसे सब मेंशन है, लेकिन यहाँ पे मैं आप देखो, मैं ऐसे लिख देता हूं, जब भी कोई एसेट बेचे, एसेट सेल किए, उस पे जितना भी डेप्रिसिएशन आज तक लगा है, आज तक लगा है, उसे 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 मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। अब क्यों ट्रांसफर करते हैं बेटा, ये मैं आपको बताया है, करते हैं। क्यों ट्रांसफर करते, चाहो तो लिख लो क्यों ट्रांसफर, ओहो ये तो दिखेगा नहीं मिसाइल। ठीक है, उसको मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर करते। क्यों करते बेटा? क्योंकि आपकी कॉस्ट मशीनरी से कम करना है ना। आप ओरिजिनल कॉस्ट जब कम हो रही है तो उसका अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी नीचे का कम, प्रोपोर्शनेट वो भी कम होना चाहिए बेटा, इसीलिए करते। ठीक है, ये आप यहाँ पे आपको, अगर आप ये कम कर रहे हो तो ये भी कम होगा ना बेटा, फेल हुआ तो, इसीलिए। ठीक है, अब उसके बाद बेटा यहाँ पे, तो ये 900 रुपए से मशीनरी अकाउंट को आप क्रेडिट करो। जाओ मशीनरी अकाउंट में बेटा और वहां पे आप इसको क्रेडिट करो बाय डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट। ठीक है, 900 रुपए। ठीक है, अब आपने क्या करे बेटा, 30 जून को और एक मशीन बेचे। तो ये 30 जून 2020 को आप, 30 जून ही था ना वो, हाँ 30 जून 2020 को आपने और एक मशीन बेचे बेटा। ठीक है, अब आपने मशीन बेचे थे वो, अब यहाँ पे रेफर वर्किंग नोट नंबर 2, इसके लिए रेफर करना था वर्किंग नोट नंबर 1, इसके लिए रेफर करना है वर्किंग नोट नंबर 2। तो कितना डेप्रिसिएशन उस पर, चलो एक एक करके, कितने आपने अभी तक के 6 महीने यूज करे थे, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन जो जो मेरे को ख्याल आ रहा है बेटा, हमने 8,000 रुपये, नहीं 8,000 नहीं था, कितना था भाई वो, 1600 कुछ था वो। वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 2, स्लाइड्स ना मेरी ऊपर नीचे हो गई तो एडजस्ट करने का। ठीक है, ये अब यहाँ पे हमारे केस में क्या एंट्री पास होंगी बेटा, यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट इस मेथड में टू डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट, ये एंट्री पास होती है। ये फर्क है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 16, तो डेप्रिसिएशन प्रोविजन 1600 बेटा। तो जाओ डेप्रिसिएशन अकाउंट में जाओ बेटा, डेप्रिसिएशन अकाउंट में जाओ। ये हुआ 30 जून 2020 को टू डेप्रिसिएशन प्रोविजन। ठीक है, इसको पहले लिख लो, वर्किंग नोट नंबर 2, 1600। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन प्रोविजन, तो डेप्रिसिएशन प्रोविजन को क्रेडिट करो 31 नहीं सॉरी 30 जून 2020 बाय डेप्रिसिएशन।
बाय डेप्रिसिएशन कितना बेटा 1600। आपने उसको बेचे तो आपके पास पैसा आया, कितना पैसा आया था बेटा, अपन ने जो वर्किंग नोट नंबर 2 में आप देखो कितना पैसा आया था 26,700। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तो मशीनरी को क्रेडिट करेंगे बेटा आप यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट 26,700, 26,700, ठीक है बेटा। अब उसके बाद 26,700 हुआ बेटा। अब उसके बाद यहाँ पे आपको लॉस हुआ था, इसमें नहीं प्रॉफिट हुआ था, सॉरी प्रॉफिट, वहां पे आप प्रॉफिट ऑन लॉस को क्रेडिट करते, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, तो मशीनरी को क्या करते बेटा डेबिट। तो यहाँ पे लिखो 30 जून 2020 टू मशीनरी अकाउंट, सॉरी आई एम नॉट मशीनरी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना है बेटा 1600 रुपए, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी 1600, नॉट 1600, देखो देखना है वर्किंग नोट देखो वही बेहतर है। कितना था बेटा 2700 का था, 2700, 2700, 2700, 2700 बेटा, ठीक है 2700। अब एक चीज ख्याल रखना, मैंने आपको सिखा जब भी ये मेथड सॉल्व अपन प्रिडिक्ट करते तो अपने को क्या करना है, जब भी कोई एसिड बिकती है, ये चीज दिमाग में बैठा लो, जब भी इस मेथड में एसिड बिकती है उस पर अभी तक जितना भी डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ उसको अपन डेप्रिसिएशन प्रोविजन से हटा देते और मशीनरी अकाउंट में ला लेते। अब मेरे को बताओ बेटा यहाँ पे कितना वर्किंग नोट, कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हो, कैलकुलेट करो। 3200 प्लस 3200 प्लस 1600, 8000। तो ये आ जाओ बेटा यहाँ पे 8000, यहाँ पे लिखो अब आप यहाँ पे, तो डेप्री वही यहाँ पे अब सेम चीज लिख रहा हूं मैं, 30 जून 2020 को टू मशीनरी अकाउंट, आपकी सहूलत के लिख लेता हूं 3200 प्लस 3200 प्लस 1600, ये हो गया 8000 बेटा। तो जाओ मशीनरी अकाउंट को आप क्रेडिट करो 8000 से, मशीनरी अकाउंट को क्या करोगे बेटा क्रेडिट करो 8000 से बाय डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट 8000, डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट 8000 बेटा, ठीक है हो गया खत्म, बस डोंट वरी, बस 5 मिनट और। आपने यहाँ पे 1 अक्टूबर को एडिशन किए थे बेटा, तो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट कितना बेटा, बैंक अकाउंट कितना 20,000 रुपए की खरीदे थे। अब साल के आखिरी में 31 दिसंबर 2020 को उस पर क्या लगेगा डेप्रिसिएशन। अच्छा डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या पास करते हैं अपन इस मेथड में, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन प्रोविजन, 31 दिसंबर 2020 टू डेप्रिसिएशन प्रोविजन। वर्किंग नोट नंबर 3 अपन ने बनाए थे बेटा, इसका वर्किंग नोट नंबर 3 अपन ने बनाए थे, वो कितना था बेटा अपना 8100 था, ठीक है। टू डेप्रिसिएशन प्रोविजन, डेप्रिसिएशन प्रोविजन में क्रेडिट करो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 8100, ओके डन। अब क्या करेंगे बेटा, इस साल का ये अपने 8100, अब इसकी टोटल करो फटाफट, 18,000 प्लस 300 प्लस 1600 प्लस 8100, ये कितना आ रहा है 28,000 बेटा, 28,000 माइनस 900, माइनस 900 माइनस 8,000, ठीक है 19,000, ये आ रहा है 100। तो ये यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, स्पेस नहीं इसलिए यहाँ पे ऐसा लिख दे रहा हूँ, 31 दिसंबर 2020 टू बैलेंस कैरिड डाउन, आप अच्छे से लिख लेना बेटा, टू बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। अब जाओ आप लोग इस पे किस पे, इसको क्लोज करो, इसको पीएनएल में ट्रांसफर कर दो डेप्रिसिएशन को, ये 10,000 है, ये 10,000 है, ये 10,000 है, 31 दिसंबर 2020 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है बेटा 10,000, वो चले जाएगा पीएनएल में, ठीक है वो 10,000। अब इस पे आ जाओ बेटा आप, मशीनरी का देखो बैलेंस कितना आ रहा है, साल के आखिरी में बैलेंस आएगा ना यहाँ पे 1,20,000 प्लस 2700 प्लस 20,000, तो ये आ रहा है आपका बैलेंस 142,700, 142,700, 142,700 माइनस 11,000 माइनस 100 माइनस कितना है भाई वो 900 माइनस 26,700 माइनस 8,000, ये आ रहा है आपका बेटा बैलेंस यहाँ पे 96,000। सो बाय बैलेंस कैरी डाउन 96, ये 900 है 9600। अभी अपन क्रॉस चेक करते हैं, ठीक है
अब मेरे को बताओ यहाँ पर बेटा, ये 96 है और ये कितना है बेटा आपका 28,000, नहीं ये है बैलेंस यहाँ पे 19,100। अब देखो बेटा इस मेथड में यहाँ पे अपन ने अलग हो गया अब सब यहाँ पे। अब सुनो मेरी बात, अब देखो यहाँ पर अपन इस मेथड में अपन क्या बता रहे, इस साल डेप्रिसिएशन कितना गया बेटा, यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट में दिख जाएगा 10,000 रुपये अपने को गया है, ये 10,000 लेकर गया। इसका कितना आ रहा है बेटा, मेरा डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट का बैलेंस है 96,000, 96,000 क्योंकि बिकी है ना इसलिए ओरिजिनल कॉस्ट उसकी कम हो गई। अब आपने अक्यूमुलेटेड ये बैलेंस कितना है 19,100, इसका बैलेंस 19,100, तो 96 माइनस 19,100 ये आ रहा है बेटा 76,900। अब देखते उसमें आ रहा है क्या। अपन उस मेथड में भी तीसरे साल डेप्रिसिएशन 10,000 लेगा। अब मशीनरी का जो अपन ने पिछली मेथड में ए वाले इसमें जब मशीनरी अकाउंट बनाए थे बेटा, तो बैलेंस देखो यहाँ पर कितना है 76,900, 76,900। तो यहाँ पर मैंने लिखा 76,900। अब आप देखो बेटा यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे 76,900, यहाँ पे 76,900, देखो उतना ही आ रहा है, लेकिन प्रेजेंटेशन का तरीका अलग है। तो आज के लिए इतना ही बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सिर्फ खत्म, उसको 2 बार सॉल्व करे एटलीस्ट, एक्चुअली में हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व करे। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसा ही है, लेकिन मैं WDV मेथड से हमको करना रहेगा बेटा। तो आज कुछ नहीं, सिर्फ जो क्वेश्चन नंबर 1 आपको सॉल्व करा, एक बार आप खुद सॉल्व करो उसको, देख ठीक है, घर पे अच्छे से देखो A B दोनों पार्ट और खुद सॉल्व करो। तो जब कल हमको इतना वक्त नहीं लगेगा, कल सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 नहीं उसके आगे के भी क्वेश्चन कर लूंगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 सेम ऐसा ही है, लेकिन हमको दोनों मेथड से सॉल्व करना है, लेकिन क्या रहेगा वहां पे WDV रहेगा। तो आज इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, तो कल आप जो क्वेश्चन नंबर 2 रहेंगे वो स्पीड में होगा, समझाने के लिए बहुत वक्त लगता है बेटा, तो वहां पे स्पीड में होगा, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आज क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस करो, पूरे एंगल से देखना वहां पे, और एक बार आप प्रैक्टिस इस क्वेश्चन नंबर 1 को करोगे। तो हमारा ये सेशन आज यहाँ पे खत्म होता है, लेकिन प्लीज कल के सेशन के पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे एक बार खुद से भी करना बेटा, एंड देन टुमारो विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2, और वो फिर जल्दी जल्दी होते जाएंगे। मेरा काम है बेटा कि जो मेन क्वेश्चन जो एग्जाम पे है उसके आने के पहले मैं आपको हर तरीके से तैयार करूँ, हर चीजें बताऊं। मैं आपको मटेरियल में भी कुछ चीजें इंस्टीट्यूट की नहीं लिखी, वो चीजें मैं आगे आपको बताने वाला, ऐसे बहुत सारी चीजें बताऊंगा मैं आगे आपको, डोंट हैव टू वरी, वहां डिस्कस करेंगे। लेकिन अच्छे से तैयार होना पड़ता है अपने को, है ना, आगे पहुंचने के लिए। अगर अपने को स्कोर लाना है ना 80+, तो फिर तैयारी भी वैसी करना पड़ता है। फिर वो काम चलाओ तैयारी करो तो फिर 40-50 मार्क आते हैं, वैसी तैयारी नहीं करना है अपने को। 80+ टारगेट है, वैसी अपने को तैयारी करना है बेटा, ठीक है। तो आज क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से खुद कोई प्रैक्टिस करो बेटा, और फिर कल हम आगे का करेंगे। तो आज के सेशन के लिए इतना ही बेटा, टेक केयर, बाय बाय।